जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा स्टार्ट होता है 2006 से। जो है मैं एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो हम उस टाइम पे जो है हमारी मशीन्स वगैरह का जो था वो डेमो वो था मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, तो पीतमपुरा में उस समय नया नया मैक्स हॉस्पिटल डेवलप हुआ था। तो मैं वहां गया, तो वहां के एक डॉक्टर थे, लेडी जो है मैडम, उनको मैंने मशीन्स का डेमो दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक मशीन जो है ना, मेरे को मेरी मदर के लिए चाहिए और मेरी मदर का ये एड्रेस है, तो एक आप मशीन उनके घर पे डिलीवर कर देंगे? मैंने कहा हाँ जी मैडम, मैं डिलीवर कर दूंगा। अच्छा, वो वो जो एड्रेस था वो बिल्कुल ही जो जो था मेरे अपार्टमेंट के नियरेस्ट ही था, पीतमपुरा में। तो मैं उनके घर पे चला गया, तो मैंने जो है वहां पे पहुंचा। तो जो उनकी मेड थी, मैंने कहा, उन्होंने जो नाम बताया आंटी का, तो कहते आप बैठो अभी आंटी आ रही है। तो मैंने उनके घर में जाके देखता हूँ, तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा। ये जो ब्लैक चोले वाला, जिसे बोला जाता है रॉक एंड रोल, जो है गुरुजी का जो मेन स्वरूप है, तो ये उनके ड्राइंग रूम के अंदर लगा हुआ, और एक साइड पे पिक और लगी हुई कि गुरुजी महाराज हैं, इधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है और वो आंटी है। तो मैं बड़ा देख के हैरान, मैंने कहा ये कौन है ये? मैं कहा ये तो मनमोहन सिंह जी, ये कौन है? तो आंटी आई। आंटी को मैंने पूछा, मैं कहा आंटी ए ਤੁਹਾਡੇ केड़े बुजुर्ग ने? कहते नहीं, ये साडे गुरुजी ने, और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और शिव जी का अवतार है और ऐसे कुछ, मतलब थोड़ा सा कुछ बोलने लगे कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो कहते मैं तेरे को, तूने मिलना है गुरुजी से? मैं कहा नहीं आंटी कोई नहीं। कह रहे नहीं, वो उन्होंने ना परसों आना है हमारे यहाँ, गुरुजी का ब्रेकफास्ट है, उन्होंने पंजाब जाना है, तो वो ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ करेंगे, तो मैं तेरे को बता दूं। मैं कहा अच्छा आंटी। तो वो अब कहते हैं ना कि जब तक आपका टाइम ना आया हो या महाराज की जब तक कॉल ना हो, तब तक आप गुरुजी से जुड़ नहीं सकते। उनकी मर्जी बगैर ना कुछ चीज हो सकती है ना कभी होगी। तो आंटी ने कहा अपना नंबर दे जा। तो आंटी ने नंबर ले लिया। मैं कहा चलो। मैं कहते तू ना परसों आ जरूर जाई, मैं तेन फोन करता। मैं कहा कोई नहीं आंटी। मैं कहा चलो आंटी, गुरुजी आए तो मेरी नमस्ते बोलता। अब मुझे संगत जी उस समय नहीं, ये नहीं पता होता था कि जैसे आजकल तो हम लोग संगत लोग आपस में जय गुरु जी बोलते, तो उस टाइम गुरुजी को नमस्ते बोलते थे सारे, और गुरुजी सब संगत को नमस्ते करते थे, और ऐसे नमस्कार होता था। तो अब दो एक दिन के बाद आंटी ने जो टाइम बोला था, उस दिन आंटी की कॉल आई कि बेटा तू आजा, गुरुजी आए में, तो मैंने तेरे बारे में बताया था, तो तू आ जा। अच्छा, चांस की बात संगत जी ऐसी थी कि मैं उस समय उस एरिया से काफी दूर था। तो मैं कहा आंटी मैं आज तो आ नहीं पाऊंगा, गुरुजी को मेरी नमस्ते बोल देना। कह रहे ठीक है। तो हो गया जी वो टाइम जो है। फिर 10-12 दिन के बाद आंटी ने मेरे को दोबारा कॉल करा कि बेटा मैंने ना गुरुजी के पास जाना है, तो तू चलियो मेरे पास, मेरे साथ चलियो। मैं कहा नहीं आंटी, मैं ना एक्चुअली बाहर जा रहा हूँ, तो मैं नहीं तो फिर चल। अब वो हमारा कहते हैं ना बुलावा नहीं था महाराज की मर्जी से। तो करते करते
2000 जो है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आई थिंक 2000 अप्रैल की बात है, 2006 की। तो 2006 जून में मेरी मैरिज हुई। तो मेरी हम मैरिज होने के बाद जो है हमारी पूरी फैमिली साईं बाबा को मानती है, और शुरू से ही मतलब मेरा तो खैर बोन आके कह लो कि शिरडी में ही खुली, और सब पला बड़ा वहीं, क्योंकि फादर ने रूटीन में जाना, और हमारे घर में बाबा का नाम काफी मानते थे, और मेरा तो बस दो ही कनेक्शन था कि बाबा से और शिवजी महाराज से। तो उन्होंने बोला कि जो है, मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं मैरिज के बाद जो है शिरडी जाऊंगा माथा टेकने। तो आपको संगत जी शायद याद हो अगर किसी को, कि 2006 के अंदर बॉम्बे के अंदर बड़े मेजर बम ब्लास्ट हुए थे। तो मेरे मदर वगैरह ने सबने मना कर दिया, नहीं जाना शिरडी, क्योंकि साइड पे बॉम्बे साइड पे बम ब्लास्ट हुए हैं, तो आप लोग कैंसिल कर दो यही। तो खैर anyhow, नहीं मंजूर था हमारा। अब वो सब गुरु जी की प्लानिंग थी। अब वो अभी जो है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बोले नहीं नहीं, आप ना वो राधा स्वामी को मानते हैं, तो कहते आप जो है ना हमारे बाबा जी के यहाँ मत्था टेक। अब मैं संगत जी, शुरू से ही मेरा एक हिसाब रहा है कि मैं ना ह्यूमन फॉर्म में किसी गुरु को नहीं मानता था। मेरा एक मानना होता था, मैंने जो मेरी अपनी सोच थी कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में रब है, तो वो उसकी सांसें तो परमात्मा ही चला रहा है, सब कुछ कंट्रोल तो उनको वही कर रहा है। तो वो रब क्या हुआ? रब तो वो, मैं तो ये कहता था, मैं कहा बाबा गुरु ऐसा देना जिसके इशारे पे दुनिया चले, जो खुद अपनी लाइफ, जो पूरी संगत की अपनी लाइफ रेगुलेट करे, और जो मतलब साक्षात एक रब हो, तो ऐसा गुरु बख्शना बाबा। अब वो, हम कहते हैं ना, अब हमें अनजानपने में, या हम हमारी जितनी सोच थी, मगर ये नहीं पता कि हमने अपने मालिक से क्या मांग लिया। कहते हैं ना कि कई बार अनजाने की अरदास भी जो होती है ना, आपके मुंह से जो मुख के निकली हुई, कि जो मालिक आपसे निकलवाना चाहता है या आपसे कुछ कहना चाहता है, तो वो आपके लिए, वो अरदास शायद मेरी उस सच्चे बादशाह को पता थी। और वो हमेशा सुनते हैं कि जो है हमारे गुरुजी महाराज, हमारे शंकर भगवान। तो 2006 के अंदर अक्टूबर के अंदर वो बाबा जी आए जो राधा स्वामी वाले, तो हम लोग मत्था टेकने गए। अब वो किसी तरीके से जी, मैं तो दिमाग मेरा दूसरी तरफ जो है, मैं तो ये हो रहा था कि जल्दी हो सत्संग खत्म और मैं निकल। तो मैं जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो मैं निकला, तो मेरी गाड़ी काफी दूर पार्क थी। तो उस समय जो बड़ा मंदिर का ये जो के सामने राधा स्वामी का गेट है ना, ये गेट की बाउंड्री बाउंड्री कुछ भी नहीं होती थी। एग्जैक्ट कच्ची सी सड़क होती थी, और सामने की तरफ से रोड आती थी, और इस साइड पे फेज 4 होता था, जो बोला जाता था इनकी लैंग्वेज। और जो है, मैं वहां पे अपनी गाड़ी लेने गया, तो मैं देखता हूँ कि दूर एक एक फार्म हाउस के ऊपर बड़ा अच्छा शिवलिंग बना हुआ। और मेरे को देखते ही मैं तो खुश। कहते हैं ना कि जब आपका रब आपके सामने दर्शन हो, मैं तो इतना खुश, मैंने कहा मैं तो बाहर से ही माथा टेकूं, और मैं कहा भोले बाबा आपका शुक्राना, आपने दर्शन दिए सुबह सुबह। अच्छा, मैं ये ज्यूम कर रहा बड़े मंदिर को देख के, वो बड़ा मंदिर था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो बड़ा मंदिर है, क्योंकि हमारी तब तक कहते हैं ना, हमारी सोच और जो दायरा, वो जो मालिक, तो मैं समझू कोई कोई रिच कोई पर्सन है जिसने अपना फार्म हाउस बना हुआ है, और जो है उस फार्म हाउस के ऊपर उन्होंने शिवलिंग बनाया हुआ। क्योंकि बड़ा मंदिर उस टाइम पे बड़ी छोटी सी बाउंड्री होती थी, और ऐसा मतलब दूर से कोई कह ही नहीं सकता था कि ये मंदिर है। वो एक अलग ही और था, क्योंकि तब तक कहते हैं ना, हमें डिवाइन ऑरा के बारे में और ये सब चीजें बिल्कुल अज्ञान थे। तो मगर बहुत खुश हुआ। फिर मेरी मदर थी, मैंने मदर को बोला, मैं कहा मम्मी देखो, ये किसी ने अपने घर पे बड़ा अच्छा फार्म हाउस में शिवलिंग बनाया। मेरी मदर ने देखा, उन्होंने देखा, हमने हाथ से हाथ जोड़े, तो बड़ा खुश। मेरे को ये था कि चलो आज इतनी दूर आने का ये हुआ कि बस भगवान के दर्शन हुए इतनी दूर, मैं वापस आ गया। 2008 में गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर पे महाराज ने बेटा ब्लेस करा, बेटा आया। अब जो है, उसके बाद 2011 के आसपास ये प्ले स्कूल में जाता था। तो इसको लेने एक साउथ साउथ इंडियन ड्राइवर आता था। वो ड्राइवर जो था ना, वो मेरे को देखता था कि मैं मंडे रूटीन में मैंने शिव जी के मंदिर जाना। तो एक दिन वो मेरे को बोल पड़ा, कह रहा भैया मुझे लगता है आप शिव जी को बहुत मानते हो। मैंने कहा हाँ, बस ये तार ही शिव जी से ही जुड़ी हुई है जिंदगी की बस। तो कहते भैया आप एक काम करो, आप ना हमारे गुरु जी के मंदिर चलो। मैंने कहा जी कौन से गुरु जी? तो वो गुरु जी के बारे में उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे
छतरपुर मंदिर है, महाराज ने चोला छोड़ दिया है, मगर आज भी बड़े मिरेकल्स होते हैं, बड़ी संगत के काम होते हैं। आप चलो भैया, आप बड़े अच्छे, आप शिव जी को मानते हो, तो कहते मंडे के दिन वहाँ समोसे, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद मिलता है, तो आप चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा चलो, मैंने कहा भैया किस दिन जब महाराज बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। मैंने कहा बाकी आप मेरी नमस्ते उनको बोल। अब यही मेरे मुंह से निकलता था कि आप गुरु जी के वहां जाओ तो मेरी नमस्ते बोलना। अब करते करते आ गया टाइम 2016। 16 में फर्स्ट ऑफ मई से पहले मेरी आंटी बोली कि हम लोगों ना, ये मेरी आंटी और इसकी मासी की बेटी और मासी की, हमें अपना जो है दरबार साहब जाना है, तो 3-4 दिन के लिए, तो बेटे को आप रख लेना, हम लोग चले जाए। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, रुक ही जाता है। तो मैंने इनकी 1 मई 2006 की शान पंजाब में इनकी मैंने जो है, जो सॉरी, जो अपनी राजधानी जो जाती थी जो यहाँ से, अमृतसर वाली, उसके अंदर इनकी मैंने टिकट्स वगैरह अरेंज सारी कर दी। तो सारा हो गया, इनकी टिकट वेटिंग में थी, मगर वो सेम डे, एक दिन पहले जो है सारी क्लियर हो गई थी, जो 2-3 नंबर वेटिंग। अब मैंने इनको स्टेशन ड्रॉप करा, ट्रेन टाइमली वहां से जो है वहां से चल पड़ी, जो उनका डिपार्चर टाइम था। इनकी मेरी लास्ट, जो मेरी आंटी और मेरी खन्ना तक मेरी इनसे बात हुई है, रेगुलर बात हो रही है, ठीक है सब कुछ ठीक है, बढ़िया सब जो है, बेटा ठीक है। मैं कहा हाँ बेटा ठीक है, आराम से। तो बेटे की भी मैंने बात कराई, तो छोटा बच्चा ही था, वो मम्मी कहाँ है, तो सारी। अब संगत जी, खन्ना स्टेशन के बाद इनका और मेरा लिंक जो है ना, वो फोन ना मिले। अब मेरे का हो सकता है नेटवर्क इशू भी हो सकता है, क्योंकि उस समय इतनी अच्छे मोबाइल टावरिंग और कवरिंग नहीं होती थी जितनी आज है। तो अब इनका कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने कहा चलो, हो सकता है मेरे। तो 1-1.5 घंटे के बाद मैंने इनकी मासी का नंबर, इनकी सिस्टर का नंबर मिला, किसी का नंबर ना मिले। तो मैंने कहा हो सकता है भाई ऐसी रेंज में या फोन वोन स्विच बंद कर दिया हो। शाम के बज गए 5, क्योंकि गाड़ी ट्रेन ने तो 12-1 बजे तक पहुंच जाना था। इन लोगों का कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा, मैं को हो सकता है ये ब्यास ना उतर गए, राधा स्वामी के ब्यास ना उतर गए, क्योंकि ये कह रहे थे कि अगर वो हमारा टाइम लगा तो मत चले। और ब्यास के अंदर राधा स्वामी के जितने भी कैंपस है उसके अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं। तो मेरे को लगा, मैंने कहा वही है। रात तक जब इनका 8 बजे तक कोई इनका कोई मैसेज नहीं था, तो मैंने अपने फादर इन लॉ को फोन करा। मैंने कहा आपको कोई मैसेज आया जो है? कह रहे नहीं, मैसेज कोई नहीं आया। कह रहे आपको आया? मैं कहा नहीं। मैं कहा, मैंने उनको बोला, मैं कहा आप एक बार छतर वहां पे पता करो राधा स्वामी की, कहीं ये वहां ना उतर। तो उन्होंने भी कहते चलो मैं सुबह पता करूंगा, अभी तो जो कोई सेवादार की टीम वगैरह, क्योंकि 8-9 बजे कह रहे मैं रात क्या पूछूं। तो उन्होंने मॉर्निंग में मेरे को कॉल करी 11 बजे के आसपास, कह रहे मैंने पता कराया, अभी तो वो वहां पे, अभी अभी वहां कोई नहीं पहुंचा। मैंने जो होटल में इनकी बुकिंग थी, मैंने वहां भी कॉल करी, उन्होंने भी मेरे को बोला, कहते ये यहाँ भी नहीं पहुंचे। तो थोड़ी सी जरा एकदम टेंशन से हुई। मैंने कहा अगर ये लोग यहाँ नहीं पहुंचे होटल के वजह, तो ये गए कहाँ? अब जब कहते हैं ना कि बुरे बुरे ख्याल आने और वो सब होना, तो शाम, मैंने कहा चलो शाम तक वेट करते हैं। जब 24 घंटे से ऊपर हो गए ना, तो थोड़ा एकदम दिल में एक घबराहट सी हुई। मैंने अपनी छोटी बुआ को फोन करा, उनका बुआ ऐसे ऐसे बात है। तो कह रही बेटा आजकल टाइम बड़ा खराब है, तो एक काम कर, तो FIR करवा ले, आजकल टाइम बड़ा खराब है जो भी है, और वो थोड़ा सा रेलवे पुलिस में आगे कर देंगे, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या है, कहाँ उतरे हैं, क्या है। तो मैंने FIR जो दिल्ली के अंदर जो है पुलिस स्टेशन में FIR करवाई गई, ऐसे ऐसे मेरी वाइफ सिंह है और ये का कोई चला। वो कहते हैं ये अमृतसर पुलिस का केस है, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। उन्होंने मेरे सामने ही वहाँ पे जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी उन्हें करके वहाँ कंप्लेंट फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट डे भी निकल के, जब 48 घंटे से ऊपर हो गए, मुझे कॉल आई अमृतसर पुलिस से कि क्या क्या है, कैसे बात है। तो मैंने उनको पूरा बताया भी, ऐसे ऐसे ये 3 लेडीज हैं, ये इनकी पिक है और ये इनके मोबाइल नंबर है। तो वो कहते कोई बात नहीं, हम पता कराते हैं। तो उन्होंने वहाँ रेलवे के अंदर भी देखा, कहते इन्होंने बोर्ड भी कराया है, इन्होंने सब कुछ, इनकी टिकट्स भी चेक हुई है। मैं कहा वो तो बिल्कुल है, क्योंकि खन्ना स्टेशन तक तो मेरी और उनकी बात हुई है। अब शंकर जी जो है, उन्होंने जाके वहाँ होटल में, सब कैंपस में, वहां पे उन्होंने अमृतसर के अंदर पुलिस ने अपने अंदर जो एक्शन लेना था वो लिया। अब इनका कोई सॉर्ट आउट ना हो। तो
करते करते अब अच्छा उस दौरान में मतलब इतनी दिमाग में टेंशन, बेटा मेरा रोए कि पापा मम्मा से बात कर रहा हूँ, अब मैं क्या बोलूं कि किधर है तेरी मम्मा, क्या है कैसे। तो बड़ा एकदम टेंशन, और एक तरफ आंसू ना बंद हो कि भगवान मैंने किसी का बुरा नहीं करा, आज मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा संगत जी, मैं उस समय मैं एक मेरे दोस्त के चाचा थे, वो पंडित पंडित जी थे, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैं उनके पास जाता। तो कहते हैं ना, तब तक तो इतना वहम जिंदगी में होता था कि बगैर, जो कहते हैं ना कि ज्योतिष और ये सब चीजें, ये सब गुरुजी के खेल थे। गुरुजी ने आंखों के आगे से पर्दा हटाना था, सब अपने कहते हैं ना दिखाना था कि ये सब चीजें में कुछ नहीं रखा, ये जिंदगी में आपका कुछ नहीं कर सकती, परमात्मा से आगे कुछ नहीं है जिंदगी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा, मैं उनको चाचा जी बुलाता था, मैं कहा चाचा जी ये ऐसे ऐसे जो है मिसिज की मिसिंग हो रही है और ये हो रहा है। तो वो जोशियों की आदत होती है ग्राफ बनाना, कह रहे तेरी मिसिज तो भाग गई है। मैंने कहा क्या कह रहे हो, कह रहे हाँ। मैं कहा मेरी बात सुनो, भागने का कारण तो बताओ। मैं कहा मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है। मैं कहा भाग, मैं कहा चलो मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि मिसिज मेरी भाग गई है। मैं कहा मेरी बात सुनो, तो उसकी मासी भी साथ में भाग गई और बहन भी भाग गई। तो नहीं नहीं, ये टाइम बड़ा खराब है, ये इसको किसी ने जो जो ज्योतिषों की लैंग्वेजें होती हैं कि तेरे, अच्छा उस समय संगत जी मेरे ऊपर शनि की महादशा चलती थी 19 साल में। और जो पीरियड बताते हैं, उनके हिसाब से कि चंद्रमा का पीरियड जब आता है तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मेरे को उन्होंने बोला तुम ये रेमेडी करो, तुम ये रेमेडी करो, ऐसे होगा वैसे होगा। तो हम लोग कहते हैं ना अनजान पने में, बेवकूफ पने में हम वो चीजें कर रहे हैं, हम वो ये। अच्छा उस दौरान में क्या होता था, जैसे मैं घर से बाहर निकलता था ना कहीं जाने को, तो मुझे हर कार के पीछे गुरु जी का स्टिकर लगा दिखता था। और मैं बड़े गौर से उस चीज को देखता था, और मैं जैसे ही उस गाड़ी तक चेस करके उस गाड़ी तक पहुंचने को होता था ना, या तो वो गाड़ी कहीं भीड़ में इधर उधर हो जाती थी, या वो स्टिकर ही उस गाड़ी के ऊपर से गायब हो जाता। और मुझे लगता था शायद ये मेरा भ्रम है, मगर जबकि वो कुछ कहते हैं ना महाराज की अपनी इंस्टीट्यूशन थी कि देख तेरी लाइफ में अब क्या होना है, देख अब। तो अब वो चीज समझ नहीं आई। तो ये सब करते करते जो है आ गया, ये पूरा दिन निकल के कब आ गई, 7 मई। 7 मई को मैं मतलब 6 मई को मैं अपने ऑफिस गया हुआ था। और मेरा मन इतना खराब हो गया ना कि ये सब चीजें देख के, कि जब मिसेज का कुछ नहीं पता चल रहा, बच्चा बेचारा परेशान है। मेरा एक एक मन तो, सच बता रहा हूँ शंकर जी, मेरा मन कर रहा था बस सुसाइड कर। और मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, क्योंकि आप जब लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, कि आपने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, मतलब ऐसा हो रहा था कि बस खत्म कर लो अपने आप को, कि ये क्या जिंदगी। तो मेरे ऑफिस में ना एक शिवजी महाराज का हमने कई 2006 में हमने शिवजी के ना कैलेंडर बनवाए। तो उसका वो कैलेंडर के अंदर जो जो शिवजी महाराज का स्वरूप था ना, वो बड़ा एक अलग ही डिवाइन था। तो उसका जो कैलेंडर को मैंने आधा कटवा के उसका स्वरूप शिवजी का बना के मेरे ऑफिस में लगाया। तो जब मैं ये थॉट सोच रहा हूँ कि मैं ये सुसाइड कर लूं, कुछ कर लूं, वो शिवजी का स्वरूप वॉल से उतर के मेरी गोद में आके गिरा। तो पता नहीं, वो ऐसे आया तो मेरा पीएन सामने बैठा हुआ, तो मुझे कहता भैया क्या सोच रहे हो, जो जो शिवजी का स्वरूप आके गिरा। मैंने कहा बस यार मैं बता नहीं सकता, तेरे को पता ही है, तेरी भाभी का पता नहीं चल रहा, और ये जो है। कहता कोई नहीं, भोलेनाथ ने अगर कुछ इशारा दिया है ना, तो वो अपने आप ही आपको रास्ता दिखाएंगे। आप आपने कभी जिंदगी में किसी का बुरा करा नहीं, और आपका बुरा नहीं। वो कहते हैं ना कहीं कोई चीज बुलवा रहा होता है। तो उसी शाम को ये जो है मतलब 6 तारीख निकली, 7 को मदर की मेरी आदत होती थी कि शाम के टाइम पे बाबा का जो नाम सिमरन करना, जो आरती होनी, और साथ में जो बाबा के वचन बोलने। तो उनके फोन पे ना, उनका फोन नॉर्मल एक कलर्ड फोन होता था नोकिया का, विदाउट मेमोरी कार्ड, जैसे पहले आते थे। तो नॉर्मल फोन, तो उनके फोन पे ना गुरुजी महाराज का एक ब्लैक चोले वाला स्वरूप बन के आ गया। अब वो जब स्वरूप बन के आ गया, तो उसके पीछे से एक भजन चलने लगा, जो चलता है कि सानू पता है बदल तू सकता है, सड़े हत्ता दी लकीरा।
और मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और ये ड्राइंग रूम में मेरी मदर थी। और मेरी मदर, वो बड़ी तेज की उसकी वॉल्यूम हो गई। अब मदर मेरी कहे, ये देखी, ये बेटा कित्थों चाल पे आए और ये देखे गुरुजी, गुरुजी आ रहे हैं। तो मेरे समझ नहीं आई। मदर ने मेरे को एक दो बार आवाज लगाई, मैं अंदर था अपने रूम में। तो एकदम मैं आया बाहर, कहते ये देखिए तो गुरुजी बन के आ रहे हैं। मैं कहा मम्मी कौन से गुरुजी बन के आ रहे हैं? कह रहे देखिए सामने सत्संग होता था, मैं जाती थी। उस टाइम पे ना हमारे नेबर में एक आंटी रहती थी, उनके यहाँ 2014 से सत्संग होता था, उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी। तो हर मंथ सत्संग होता था। तो उन्होंने, मेरी मदर ने उनके यहाँ जाना, मदर ने आना, उनके यहाँ से प्रसाद लाना, मेरे को कहना बेटा ये जल प्रसाद है, ये हलवा प्रसाद है ये। अच्छा, हम तो उस समय हमें डिवाइन प्रसाद की वैल्यू नहीं पता थी। हम तो एज ए कहते हैं ना, हम तो एक टेस्ट जिसे कहते हैं ना कि एक एक फूड समझ के, एक नॉर्मल वो समझ के कि ये हलवा है जी, ये जल प्रसाद को कहना जी ये नॉर्मल पानी है, ये तो वो है। तो वो हमें प्रसाद, प्रसाद लफ्ज की कहते हैं ना, हमें तो भुक्कत ही नहीं पता थी। तो हम जो है, उन्होंने मेरे को बोला, कह रही ये तो वो गुरुजी हैं जो है, उनकी फोटो बन के आ रही है। मैंने कहा मम्मी गुरुजी का नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। ये मैंने कहा कहीं ये गुरुजी वही वाले गुरुजी तो नहीं है, पम्मी आंटी वाले? तो कह रही कौन? मैं कहा ऐसे ऐसे मेरी क्लाइंट है, वो ये पीछे रहते हैं, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो रिश्तेदारी में लगते हैं। मैंने कहा वो उनकी वो भी आंटी भी मुझे जो गुरुजी के बारे में बोलती थी। कह रही बेटा ये वही गुरुजी है छतर। अब मम्मी मेरे को, मेरी मदर के जो लफ्ज थे, मुझे नहीं पता उस दिन क्या गुरुजी उनके मुंह से बुलवा रहे थे। उनके जो लफ्ज थे, बेटा तू बड़े मंदिर जा, तुझे गुरुजी बुला रहे, तू बड़े मंदिर जा, तुझे गुरुजी बुला रहे। ये मेरी मदर के वर्ड 3 बार उन्होंने बोला। अब उस समय दिमाग में जैसे कहते हैं ना, एकदम एक ऑरा सा, एक अलग सी दिमाग में थोड़ी सी एकदम जैसे बूस्टिंग आई। अच्छा संगत जी, वो भजन अप्रोक्स 3 से 7 बार मेरी मदर के फोन में रिपीट होके चला, और मैं उस फोन को स्विच ऑफ करूँ, फोन स्विच ऑफ। वो क्या उस मालिक का करिश्मा था, ये मुझे नहीं पता। तो मेरे दिमाग में एकदम आया, तो मैं कहा अच्छा मम्मी मैं ना आता हूँ जरा पम्मी आंटी के घर से। तो वो आंटी मेरे घर से पीछे ही रहती थी मेरे अपार्टमेंट के। तो मैं फटाफट गया, मैं कहा आंटी, बाई चांस ही गेट के बाहर खड़े हुए थे। मैं कहा आंटी नमस्ते। कह रही हाँ। कह रही रितिन। मैं कहा आंटी ये बताओ डॉक्टर जिज्ञासा कहाँ मिले? कहते वो बेटा अभी देख, मैक्स का तो उसका टाइम नहीं, वो अपने या तो अपने क्लिनिक में होगी या काला हॉस्पिटल में होगी। तो कह रही क्या बात हो गई? मैं कहा बस आंटी मेरे को ना गुरुजी के मंदिर जाना। तो कहती क्या हो गया, तू एकदम गुरुजी के मंदिर जाने को हो रहा है? मैं कहा आंटी गुरुजी कहाँ मिलेंगे, वही मंदिर में? कहती नहीं बेटा, गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है, जो गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मगर मंदिर खुलता है। तू जिज्ञासा तो समझ ले जाके जो है। तो आंटी ने मेरे को 2 मिनट बिठाया, कह रहे बात क्या, तू बड़ी टेंशन में लग रहा। मैं कहा आंटी बस मैं ये नहीं बता सकता, बस आप ये बताओ। तो आंटी ने मुझे अंदर बुलाया, पानी पिलाया, आंटी ने बिठाया। आंटी कहते तुझे गुरुजी का क्या बताऊं मैं? तो उन्होंने, आंटी ने मुझे बताया, कहते जो सत्संग डिस्क्राइब करा। कहते तेरी जो डॉक्टर जो मैम है, कह रही हमने तो ऐसे ऐसे करिश्मे देखे हैं गुरुजी के। तो उन्होंने बताया कि वो 71 से गुरुजी के मतलब वहां पे गुरुजी के वहां जाते थे, और काफी पुराना उन्होंने, गुरुजी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद था उनकी फैमिली के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि तेरी जो डॉक्टर मैम है, इनके तो उनके यूट्रस भी नहीं है, गुरुजी ने 2 बच्चे ब्लेस करे हैं। आप संगत जी आप देखो कि मेडिकल जो, कि अगर किसी लेडी के यूट्रस ना हो और उसके 2 बच्चे हो, तो ये अपने आप में एक डिवाइन पावर ही है कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। मेडिकल साइंस में तो इस चीज के लिए तो कहीं जगह ही नहीं है, इसको तो मतलब कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल काम है। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो उस समय वो हमें वो चीजें समझ थोड़ी थोड़ी आ भी रही थी, थोड़ी थोड़ी नहीं भी। मैं कहा अच्छा आंटी मैं देखता हूँ। तो मैं जैसे ही निकलने लगा, आंटी को मैडम की कॉल आ गई। कह रही हाँ। तो कह रहे रितिन आया हुआ, रितिन बड़ा परेशान है। कह रहे उन्होंने कहो मेरे को आ जाए। तो कहते उन्हें गुरुजी ने मंदिर जाना है। तो कहने तू, तो उन्होंने फिर मेरे को बोला तू ना बेटा काला हॉस्पिटल चला जा मैडम। तो मैं फटाफट अपना जो है, मैं अपना कन्वीनियंस पे मैं काला हॉस्पिटल पहुंचा। मैं कहा मैम मेरे को गुरुजी के मंदिर जाना है। कह रहे तू क्या बात है रितिन, आज बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कहा मैडम मैं बता नहीं सकता, बस आप बता दो वो क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया मंडे को ऐसे मंदिर खुलता है, आप मंडे चले जाना।
तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा जो है ये 7 मई 2016 की बात थी। 8 मई का संडे था, मेरी छोटी बुआ की कॉल आई, कहते तू मेरे साथ, तू ना कहाँ है? मैं कहा मैं घर पे हूँ। तो अब वो मुझे कहती तू ना मेरे साथ गुड़गांव चल, मैं तेरे को एक एस्ट्रोलॉजर से मिलवाती हूँ, उससे देखते हैं वो कुछ रास्ता दिखाएगा। तो खैर मैं और मेरी बुआ हम दोनों गुड़गांव चले गए। नून अंकल पे गए जो एस्ट्रोलॉजर थे, अंकल को मैंने बोला, अंकल कहते पहले तो उन्होंने मेरे हाथ देखे, करे यार ये तूने स्टोन क्यों पहन रखे हैं हाथ? मैं कहा ऐसे ऐसे, एक ने दिखाया था, कहता उतार ये स्टोन, वो स्टोन की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। तो मैं उस टाइम मोती, नीलम, तो उन्होंने बोला मोती उतार दे, तेरे को जरूरत नहीं है, नीलम पहने रहे क्योंकि अभी तेरी शनि की दशा चल रही। तो मैंने कहा अंकल ये ऐसे ऐसे बताओ। तो कहते देख, जो भी तेरी लाइफ में हो रहा है ना, ये सब शनि की वजह से हो रहा है, मगर तेरे एक चीज है कि तेरा टाइम जरूर गड़बड़ है, मगर तेरा कोई ऐसी चीज तेरी लाइफ में होने वाली है जो तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। कह रहे क्या मतलब? कहते तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो दिख रही है, मगर ऐसा दिख रहा है कि शंकर भगवान किसी न किसी रूप में तेरी मदद के लिए आए। ये जो वर्ड्स थे उन अंकल के, ये मुझे आज तक नहीं भूले हैं। ये बात उन्होंने 2016 में शाम में 6 बजे मेरे को बात बोली थी, 2016, 8 मई 2016। और 9 मई 2016 को सुबह 8:15 मैं बड़े मंदिर के गया। अब मैं बड़े मंदिर पहुंचा, मेरे साथ मेरे ऑफिस का वही पीएन था। तो हम लोग गेट पे देखा तो वो जो नेबर में आंटी जिनके घर पे सत्संग होता था, वो वहाँ आंटी सिक्योरिटी में सेवा कर रही। तो उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उनको जय गुरु जी, मैंने उनको जैसे नमस्ते, और तब तक हम जय गुरु जी तो हमें पता ही नहीं थी। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाभी नमस्ते। कह रही भैया आप यहाँ? कह रही जय गुरु जी। मैं कहा अच्छा जय गुरु जी। कह रही आप कैसे? मैं कहा बस गुरु जी ने बुला लिया। कह रही अच्छा जाओ। तो उस समय संगत इतनी ज्यादा होती नहीं थी। मैं अंदर एंटर करा तो पहले गणपति महाराज के दर्शन करे, महाराज का आशीर्वाद लेके आगे चलो। उस समय संगत जी समाधि में एंट्री होती थी, आप आराम से आप जा सकते थे, समाधि में मत्था टेकते थे। तो मैं अंदर पहुंचा समाधि में, मैंने माथा टेका और मेरे आंसू ना बंद हो। तो एकदम जैसे कहते हैं ना, अंदर से सब कुछ भरा हो और अंदर से हम लोग एक भाव हो, तब तक जो है। मैं जैसे ही माथा टेका तो मैं कहा गुरु जी मैं नहीं जानता आप कौन हो, मैं तो शिव भोले को जानता हूँ। आप जो भी हो मालिक, जो भी डिवाइन पावर हो, मेरी प्रॉब्लम आपको पता है, सब कुछ आपके आगे मेरी लाइफ की किताब है गुरु जी। अब महाराज मेरी प्रॉब्लम से मुझे निकाल दो, तो ये जिंदगी मरते दम तक आपके, जो संगत जी ये एक एक वर्ड मेरे मुंह से निकले। मैं कहा मैं कहा बाबा देख लो, और मैं वही यूं ही से। और तो विद इन 5 to 10 सेकेंड मेरे को लगा कि जैसे कोई आपका बुजुर्ग आपके सिर पे हाथ फेरता है ना, कि जैसे आप किसी के लिए माथा टेकते हो, तो मेरे सिर पे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सिर पे किसी ने हाथ फेरा। तो एकदम जैसे इंस्टीट्यूशन सा हुआ, तो मैंने जैसे इधर उधर देखा तो कोई आसपास कुछ भी नहीं था, कोई संगत भी नहीं। तो मैंने कहा खैर, मेरे को लगा ये मेरी भ्रम है या क्या है। वो भ्रम का वो हमें नहीं पता था, वो महाराज की अपनी ब्लेसिंग है, सबके तरीके हैं गुरु जी के तरफ से। मैं तो मैं दरबार तक पहुंचा, दरबार में गुरु जी का स्वरूप देखा, गुरु जी के जो उनका पूरा जो एक डिवाइन हो रहा था वहां पे दर्शन करे, गुरु जी के आगे अपनी अर्ज रखी। अच्छा जैसे ही शंकर जी मैं दरबार की सीढ़ियां उतर रहा हूँ, मैं जब दरबार एंटर करा था ना, तब तक तो मैं ऐसा था कि मेरे मेरे को कि गुरुजी एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम टूटा हुआ है। और जैसे ही मैं दरबार से बाहर निकला, एक एनर्जी उस मालिक की, उस डिवाइन जो एक एनर्जी, जैसे कि तू चिंता ना कर, उनमें तेरे नाला, मतलब एक अलग सा एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस जो परमात्मा का दिया वो मेरे साथ, कि मुझे लगे, मैं कहा हाँ अब गुरुजी है, कुछ कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे गुरुजी मेरी लाइफ। मैं नीचे उतरा, उतर के उस टाइम जो मंदिर का एग्जिट गेट होता था वो बड़ा छोटा सा होता था, उसके बाहर ही स्वरूप मिलता था। तो उससे पहले हम निकलने लगे तो एक अंकल ने बोला नहीं अंकल प्रसाद दो, पहले चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, उसके बाद एग्जिट कर। तो हम लोग प्रसाद की तरफ गए, समोसा प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लॉन में होता था उस समय, दरबार मंदिर के दरबार के साथ में लॉन होता था, वहां पे लिया, महाराज का शुक्राना करा, हम बाहर निकले।
तो पता नहीं क्या गुरुजी ने दिमाग में डाला कि गुरुजी का स्वरूप ले लो। तो मेरे साथ जो था लड़का, मैंने कहा यार स्वरूप ले ले। कह रहा भैया अच्छा कहाँ मिलेगा? मैंने हमने इधर से संगत से पूछा, कहते वो एक अंकल हैं वो बाहर स्वरूप देते हैं, तो वो कैबिन है वहां से आप ले लीजिए। तो अप्रोक्स 8:30 पौने 9 का, आई थिंक पौने 9 के आसपास का टाइम था। तो हम गए तो वो आंटी जो स्वरूप बांट रही थी, तो उन्होंने बोला सब लोग लाइन लगा लो। तो उन्होंने पूछा काउंट कर लो कितने जने हैं? तो अप्रोक्स 25-26 जने थे हम लोग। तो कहते हैं अंकल सिर्फ 10 जने खड़े होना, 10 ही स्वरूप है, बाकी स्वरूप 11 बजे के बाद आए। तो मुझे वो पीएन बोला, कहता भैया चलो आज नहीं मिलेगा। और मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू घबरा मत, आज गुरुजी ने बुलाया है ना, तो आज गुरुजी स्वरूप भी अपना दे। अब एक कॉन्फिडेंस जो महाराज का, कहते हैं ना कि उनके आशीर्वाद और वो सब एक। तो जैसे ही 10 मिनट निकले हमारा नंबर आने को, हमने कहा चलो वेट करते, तो एक अंकल आए गाड़ी से, उन्होंने इतना सारा पूरा बंडल निकाला स्वरूप का, उन आंटी को दे दिया। तो वो बोला कि ये स्वरूप बांट दो। तो और स्वरूप आ गया, तो वो अंकल भी अंदर आ गए। वो अंकल कहते सब लोग लाइन लगा लो, घबराओ मत, गुरुजी महाराज ने अगर आपको बुलाया है तो आपके यहाँ शनि राहु केतु सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने संगत जी उन अंकल को, वो आज भी सेवा में है, मैंने जो ये लाइन बोलते हुए मैंने उनको लाइफ में पहली बार सुना कि, और मैं हैरान हो रहा कि इनको कैसे पता कि मेरे पे शनि की दशा चल रही है, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो आ गया उसके शनि राहु केतु ठीक हो जाते हैं। अब वो हमें तब ये नहीं पता था कि वो महाराज महाराज बुलवा रहे हैं उनसे। तो अब जो ये चीज हुई, हमें स्वरूप मिला, महाराज का स्वरूप मिला, जो वाइट 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 कुर्ते में गुरुजी ने अपने चिन्ह के नीचे हाथ रखा हुआ, जो कि बड़े मंदिर के दरबार में भी है। वो स्वरूप लेके एक साइज जो छोटा सा, जैसे कहते हैं ना पॉकेट पॉकेट अपना डेयरी डेयरी के साइज से थोड़ा सा बड़ा था। मैं बड़ा खुश होके आया प्रसाद लेके। अच्छा मैं जैसे अपने घर एंटर करा ना, तो मेरे पे डॉग है, तो वो एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना, उसकी एक अलग ही खुशी। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें ये सब चीजें बाद में समझ आई कि जो डॉग्स हैं ये सब शिव जी के गण है, और ये शंकर जी, मतलब ये काल भैरव और इन सब के वो वाहन माने जाते हैं, उनकी सवारी। तो उनको डिवाइन सोल है, ये सब चीजें दिखती हैं, और उनको ये, वो जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आ रहा ना, तो वो मेरे रूम में आ गया और वो देखे वो चीज, और वो देख के जैसे उसकी स्माइल और एक अलग, तो मैंने 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 मदर को बोला, मैंने कहा ये जो है, मैंने कहा ये गुरुजी का स्वरूप मिला, और ऐसे ये प्रसाद महाराज के वहां में जल प्रसाद ये जो है, तो ये मदर ने भी माथे से लगाया। तो मैंने पता नहीं गुरुजी ने क्या थॉट डाला, वो वो स्वरूप जो है मैंने, जो है मेरी मिसिस की अलमारी पे ऊपर एक मैग्नेट से लगा दिया। अब जो है वो, जो है स्वरूप जो है वो लगाने के 15-20 मिनट के बाद, पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या थॉट दी, मैं मेरी मिसिस का मोबाइल का बॉक्स, जो कि जाने से पहले उसने 10 दिन पहले मैंने उसको फोन दिलवाया था, तो उसमें उसका बिल और वो चीज दोनों ढूंढूं, और वो मुझे नहीं मिली। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या सोची थी कि अलमारी खोल और एक बार दोबारा। तो मैंने जैसे ही संगत जी अलमारी खोली, मुझे नहीं पता, एक बॉक्स मेरे गोद में आके सीधा अंदर से ऐसे गिरा कि जैसे किसी ने अंदर से निकाल के दिया हो मुझे कि ये पकड़। मैंने वो बॉक्स देखा, मैंने कहा यार ये तो वही मोबाइल का बॉक्स है, ये बॉक्स है, और मैं बड़ा खुश। मैंने फटाफट जो है अमृतसर पुलिस में वो बॉक्स में के अंदर जो ईएमआई नंबर था, बिल और उसकी इनवॉइस की व्हाट्सएप मैंने उनको फॉरवर्ड करी। मैं, वो कहते हैं ये हमारे लिए अच्छा हो गया, इससे हम उनकी लोकेशन वगैरह कुछ निकाल सकते। तो एक कॉन्फिडेंस गुरु जी का अलग जो हमारे को मिला, और एक मालिक ने जो अपनी, कहते हैं ना, अपनी बूस्टिंग कर रहे थे अपनी ब्लेसिंग से हमें। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। तो ये 9 मई की बात थी। 11 मई को 2016 को मुझे फोन आता है कि आप अमृतसर आ जाओ, हमें कोई लीड मिली है आपकी मिसेज की और उनकी जो फैमिली के रिलेटेड। तो मैं, मेरे फादर लो, हम लोग जो है अमृतसर पहुंचे। तो उन्होंने जो हमारे को पुलिस स्टेशन का एड्रेस दिया, हम लोग वहां पहुंचे, दरबार साहब के पास था। तो हमने पूछा जाके, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमें फोन आया था, और ये मिसिंग की कंप्लेंट है हमारी। तो कहते जो है, कहते हाँ जी हमने ही बुलाया था आपको।
तो मैंने कहा अच्छा, जो मैंने कहा कि जो किससे मिलना है, तुमने इंस्पेक्टर का नाम दिया। तो मैं कहा सर ये मेरी जो है, कहते पहले तो अब मैं कहा सर आपने बुलाया, कहते हैं हाँ आपको बताना है हमें, हमें एक लीड मिली है आपके फैमिली की। मैं कहा क्या? तो उन्होंने बताया, कहते आपको बता दूं कि आपकी मिसेज और उनकी फैमिली जो उनके साथ में ट्रेवल कर रही थी, वो लोग किडनैप हो गए। मैंने कहा क्या? कहते हाँ जी, वो किडनैप हो गए। मैं कहा किडनैप? मैं कहा वो कैसे? कह रहे देखो जी आपका कोई कसूर नहीं है। असल में बात क्या थी, जो ट्रेन के अंदर जो सीट्स, 3 सीट्स थी, वो वेटिंग में थी उनकी पहले। वो जो सीट्स थी ना, जो वो आसपास के सीट्स थी, वो किसी जज की फैमिली को, दिल्ली पंजाब के हाई कोर्ट की फैमिली को अलॉट हुई थी। और उन लोगों ने 6 जनों ने ट्रेवल करना था, और उनमें से खाली 2 ही जने आए थे। तो जो बाकी की सीट्स थी ना, वो तत्काल के थ्रू आपको अलॉट हुई है। और उस जज की फैमिली को किडनैप करने कोई बिहार का कोई गैंगस्टर ग्रुप था, वो आया था, क्योंकि उसकी फैमिली को के किसी मेंबर को उस जज ने उम्र कैद की सजा दी थी। तो वो कोई आपस में उनका कोई कुछ लेना देना था। तो उन्होंने उन हमें जो अंदर से सोर्स से पता चला है कि वो लोग उस जज को और आपकी फैमिली को लेके गोरखपुर बॉर्डर साइड कहीं ले गए हैं, और हमें हमने उनकी ट्रेसिंग निकाल ली। तो अब थोड़ा सा तो ये दिमाग में आया कि हाँ चलो उनका कुछ पता चला। तो मगर एक तरफ ये भी डरा है कि गैंगस्टर है क्या है भाई, भाई आजकल टाइम बड़ा खराब है। तो उन्होंने बोला आप घबराओ नहीं, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। और जो जज भी है वो भी किसी जो जो इंडिया के, जो आपके पंजाब के कोई सीएम का कोई रिलेशन में रखता है। तो आप घबराओ मत, हमारी टीम पूरी रेडी है। और सब कुछ सब कुछ ठीक रहा तो जो कमिंग सैटरडे यानी 14 मई को हम आपकी फैमिली को सही सलामत ले आएंगे। हमारी टीम में से जो 2-3 जने हैं वो गोरखपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं, और उन्होंने उस जगह की ट्रेसिंग निकाल ली। तो खैर महाराज का शुक्राना करा हमने। मैं कहा गुरु जी चलो कोई रास्ता तो दिखाया। मैं कहा जी मेरी फैमिली को कुछ ना, कह रहे आप घबराओ मत, ये हमारी जिम्मेवारी है, आपका परिवार सही सलामत पहुंचेगा। अब हम दरबार साहब वहां से निकले, दरबार साहब जाके मैंने माथा टेका। तो मैंने कहा बाबा जी अब हम तुझसे देख लेना जो भी हो। तब तक हमें क्या पता कि गुरु जी के अंदर सारे तीर्थ धाम है, सब कुछ डिवाइन सोल, महाराज जी एक इकलौती डिवाइन सोल है जिनसे सारा ब्रह्मांड चलता है। तो खैर मैं वापस आ गया। मुझे 14 मई को फोन आता है कि आप चौ हम आपकी फैमिली को ले आए हैं, तो आप 15 की सुबह सुबह या 14 की रात तक आ जाओ। उनके आधार कार्ड वगैरह लेते आना, बस आपको हम 1 घंटे के अंदर सारी पेपर फॉर्मेलिटी से फारिग कर देंगे। तो मैंने कहा जो है ये सारा आप लोग पहुंच जाओ। तो मैंने कहा सर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज जो है किसी न्यूज चैनल वगैरह में ना आए, क्योंकि एकदम हवा के अंदर। कहते ना ना आप घबराओ मत, हमें भी पता है डिप्लोमेटिक मैटर है, तो हम लोग भी ये किसी को हम लोग किसी न्यूज ब्रॉडकास्ट में नहीं आने देंगे। आप चिंता मत करो, क्योंकि ये मैटर बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और जो आपकी फैमिली भी है, और जो भी जो जज साहब है उनकी फैमिली को भी डर है किसी चीज का ना कोई ऐसी ना हो, क्योंकि उनकी फैमिली का भी काफी प्रेशर है हमारे ऊपर। तो 15 मई को मॉर्निंग में मैं वहां पहुंच गया। तो उन्होंने हमारे को बुलाया, तो मेरी मिसेज वगैरह उन्हीं के ऑफिस में थी। मैंने सब उनसे मिला, बेटे को भी मैं ले गया। मैंने कहा आप लोग ठीक हो? तो वो कह रहे हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कैसे हुआ पहले ये बताओ। तो मैंने कहा जो है, मैंने कहा जो मैं कहा ये बताओ हुआ क्या था। कहते हमें नहीं पता। कहते जो खन्ना स्टेशन खन्ना स्टेशन के बाद जो है हमारे को इन्होंने एक, जैसे आउटर पे ना इन्होंने चेन पुलिंग करी, और उस बोगी के अंदर कम से कम 16-17 जने उस गैंग के थे, और विद गन पॉइंट पे उन्होंने हमें आउटर में उतरवाया। और पता नहीं कैसे चेन चेन ट्रेन रोक के उन्होंने हमें उतरवाया, और उसके बाद एक गाड़ी वहां खड़ी थी, उस गाड़ी में हमें बिठाया। और हमें नहीं पता उसके बाद हम कहाँ बेहोश हुए। जब हमारी आंखें खुली तो हम एक बड़े अलग सी जगह पे थे, और हमारे साथ और वो जो अंकल आंटी जो हैं जो किडनैप हुए हैं वो थे। मैंने कहा चलो खैर छोड़ो, जो बुरा टाइम गया। मैंने कहा आप लोगों को कहीं हट के, अरे हमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अरे कुछ भी नहीं बोला। जब उनको ये पता चला कि ये तो उनकी फैमिली ही नहीं।
तो मैंने कहा ठीक है। तो जो पुलिस की फॉर्मेलिटी थी मैंने करी, और उनको करके हम लोग वापस 15 की रात तक हम लोग दिल्ली आ गए, दरबार साहब हो गए। तो 16 मई 2016 का मंडे था। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उनको, मेरी आंटी को बोला, मैंने कहा आप लोग तैयार हो जाओ, हमें गुरुजी के मंदिर जाना, शुक्राना। तो कहते कौन से गुरुजी? मैंने कहा यार छतरपुर में ना, जहाँ तेरी मम्मी राधा स्वामी की सेवा करती, वहां सामने गुरुजी का मंदिर है। कह रही आप वो शिवालय वाले मंदिर की तो नहीं बात कर रहे? मैं कहा हाँ। मैं कहा तेरे को कैसे पता? कह रही ये मंदिर मैं जाती थी तो मुझे याद है, जब मम्मी सेवा करती थी तो हम लोग देखते थे मंदिर बन रहा होता था। तो कहते हैं ये बड़ी यहाँ संगत भी बड़ी अच्छी हाई क्लास आती है। तो मैंने कहा तूने देखा है? कह रही हाँ मैंने थोड़ा सा मंदिर भी देखा हुआ है बाहर से, और वो जो है बिल्कुल मम्मी के फेस 4 के गेट के सामने है। और कहते हैं यहाँ फंक्शंस होते थे बड़े, वो जो जैसे बैसाखी होनी, ये होनी, ये मेरी आंटी को की नॉलेज में था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ये चीज देखी होगी वहां पे जब वो लोग जाते थे। तो कहते अच्छा। तो मैंने कहा चलो। तो हम लोग अपना, अच्छा वो रास्ते में जब हम छतरपुर मंदिर गुरुजी की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये खाने वाने को आप लोगों को देते थे? कहते हाँ। कहते यार मुझे ये नहीं पता, 3 दिन से ना एक अंकल आते थे, बड़े गोरे से, और अच्छी खासी सेहत होती थी, और गंजे से आते थे, और वो मेरे को ना आगे बोलते थे तू ये खा ले, तू भूखी मत रहे, तू घबरा मत, तू इस तू जो है सैटरडे को तू अपने अंकल के पास पहुंच जाएगी, और घबरा मत, ये लोग तेरे को छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। कहते जिस दिन 14 मई थी, कहते मेरे को रात में आए 1 बजे मेरे पास, और कहते ले ये तू खा ले जो है ये खाने को, कहते कुछ लेके आए, और कहते और पानी का गिलास है, कहते पी ले। कहते सब मासी वगैरह सोई होती थी, मेरे से ही वो आके मिलते थे, मुझे कहते तू घबरा मत, तू कल, और कहते पंजाबी में बात करते थे। अब हमें तब तक क्या कहे, कि कहते हैं हमें तो उसी महाराज की लीला के बारे में पता नहीं, और कहते उन्होंने बोला तू घबरा ना, कल तू अपने अंकल कोल पहुंच। कहते मैं कहती थी कौन से अंकल, पता नहीं कौन से अंकल की बात कर रहे हैं, कह रही वो है। मैं कहा चल छोड़, कोई नहीं, तू कोई जो भी भला मानस होगा कोई तेरे को मिलने आता था। अच्छा हम बड़े मंदिर पहुंचे, समाधि में माथा टेका। जैसे ही मैं दरबार में मेरी आंटी को ले गया, मेरी आंटी इतनी तेज बोली, कहती यही तो अंकल आते थे गुरुजी का स्वरूप देख के, यही तो अंकल मेरे से मिलने आते थे, यही अंकल तो मेरे लिए खाने को लेके आते थे। मैंने कहा, मैं उसको कह रहा, मैं कहा कल्पना, मैं कहा आराम से बोल, गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तू कह रही है मेरे को मिलने आए हैं इस हफ्ते। मैंने कहा नहीं हो सकता पॉसिबल, मैं अपनी आंटी से बहस कर रहा हूँ। तो जो सेवादार वहां पे खड़े हुए थे गुरुजी की गद्दी के पास, वो कहते हैं अंकल ना ऐसे मत बोलो, आपकी आंटी को गुरुजी मिलने आ सकते हैं, गुरुजी अपनी संगत से मिलने आते हैं, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मगर गुरुजी सब जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो हर हर अपनी संगत से मिलने आ सकते हैं, और आंटी को गुरुजी मिलने आए। तो तब उस दिन आंखों में आंसू हुए, और एक कहते हैं ना कि हम हमारे सामने रब खड़ा है, और हम रब से सवाल कर रहे हैं। तो गुरुजी का शुक्राना करा, गुरुजी आपने परिवार बचाया, और आप खुद गए अपने बच्चे के लिए इतनी दूर, और मेरे परिवार को सही सलामत लाए। तो संगत जी आंसू, कहते हैं ना आंसू बंद ना हो, और कहते हैं कि महाराज ये जिंदगी, जो जो मैंने महाराज को बोला था, गुरुजी जिंदगी मरते दम तक, तो मैंने अपना नियम बना लिया हर मंडे जाना गुरुजी के मंदिर, जो है एक लाइफ में, कब कहते हैं ना वो, बस महाराज के साथ एक रिश्ता बन गया, और जाना गुरु जी के मंदिर, मत्था टेकना। जिस दिन मैं कभी मेरी ट्रैवलिंग काफी रहती थी, तो जिस दिन मैं वहाँ मंडे नहीं जा पाना, तो उस दिन मैंने जो है अपना ट्यूसडे चले जाना, क्योंकि मेरा मानना देखो, गुरुजी मंदिर में नहीं, गुरुजी सब जगह है। तो मंदिर बंद होता था बाहर से उस टाइम, संगत जी जो जल प्रसाद का जो कूलर्स होते थे ना, बिल्कुल फ्रंट गेट के साथ में होते थे, वहीं जोड़ा करो। तो मैं वहां गया, मैंने बाहर से माथा टेका, जल प्रसाद लिया, बॉटल में भरा, माथा टेका ना, निकल आया। तो एक दिन मेरे को वही जो आंटी जो थी, जो हमारे नेबर में, मैंने उनको बोला मुझे गुरुजी का ना स्वरूप चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं भैया, आप ना जब बड़े मंदिर आओ ना, तो वहां पे बड़ा स्वरूप मिलता है, तो वहां आपको लिखवाना पड़ता है। मैं कहा जो जैसे व्हाइट कुर्ते वाला ना, इसका बड़ा स्वरूप चाहिए। एक मेरा कनेक्शन उस स्वरूप के साथ बन गया था, क्योंकि हर संगत को देखो गुरुजी का जोड़ने का अपना अपना तरीका है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे स्वरूप। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहती भैया आप एम्पायर स्टेट गए हो कभी? मैं कहा नहीं।
कहते गुरुजी का छोटा मंदिर उसे बोलते हैं, आप एम्पायर स्टेट भी जाओ। मैं कहा दीदी ये कहाँ, मैंने कहा आंटी कहाँ पे पड़ता है? उन्होंने मेरे को बताया जब आप बड़े मंदिर आते हो तो रास्ते में से ही छतरपुर से ही रास्ता कटता है और वो सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन है उसके पास है। मैं कहा ठीक है मैं इस मंडे जाऊंगा। तो उस मंडे मैं और मेरी आंटी, हम दोनों जो उन्होंने रास्ता बताया मुझसे, हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। एम्पायर स्टेट में जैसे ही गेट पे हमने पूछा, कह रहे, मैं कहा गुरुजी का मंदिर, कह रहे हाँ अंकल अंदर चले जाओ। तो हम लोग अंदर गए। अब वो मंदिर तो विला, ये यहाँ तो कौन सा मंदिर है, तो यहाँ कौन सा मंदिर है? तो फिर जो है उन्होंने बताया, कहते यही विला के अंदर ही मंदिर है, आप वहां चले। हम लोग गए जी, अंदर देखा, एक अलग ही डिवाइन हो रहा, स्टेयर्स उतरे, सामने गुरुजी महाराज का बेडरूम, इधर संगत बैठी हुई है और शबद गुरबानी चल रही है। तो मैं, एक अंकल ने मुझे इशारा करा कि इधर आ जाओ माथा टेक लो। मैं और मेरी आंटी को उन्होंने गद्दी, गुरुजी की गद्दी के पास माथा टेकवाया। उसके बाद कहते हैं अंकल यहाँ बैठ जाओ। तो मैं जहाँ बैठा, मेरे साथ में एक आंटी बैठी थी, बड़ी, आई थिंक वो बड़ी रिच फैमिली की कोई थी। तो उस टाइम में साईं बाबा की रिंग पहनता था हाथ। तो उन्होंने मेरे हाथ की, जैसे मेरा हाथ होल्ड करके ना, कि ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, कम फॉर एमबीए। तो मैंने कहा यार ये क्या पढ़ाई लिखाई की बातें कर रही हैं यहाँ पे? तो मेरी आंटी कहती ये क्या, ये आपको जानती है? मैंने कहा नहीं। कह रही क्या बोल रही है? मैंने कहा अभी बताता हूँ बाद में। तो चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, हमने प्रसाद लेके महाराज से आज्ञा ली, बाहर निकले। वो आंटी भी हमारे पीछे पीछे जो हमारे साथ बैठी थी वो भी बाहर आ गई। तो आने के बाद मैंने आंटी को, मैंने जय गुरु जी करी। मैं कहा आंटी जय गुरु जी। मैं कहा आंटी आप किसी एजुकेशन प्रोफेशन में हो? कह रही नो 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 अंकल, यू माइट मी रॉन्ग, मैं आपको ये बता रही थी कि जो साईं बाबा के टॉप स्टूडेंट होते हैं ना, जो बाबा के सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, गुरुजी महाराज पे एमबीए करने साईं बाबा उन्हें भेजते हैं कि जाओ गुरुजी महाराज के पास एमबीए करो। तो मैं कहा आंटी एमबीए का तो मतलब बताते तो जाओ, क्या होता है एमबीए का? कह रही अंकल नहीं, एमबीए का मतलब गुरुजी महाराज आपको खुद बताएंगे। अच्छा, वो कशमाकश में मैं बाहर निकला, मैं कहा, पता नहीं यार क्या चीज है। तो उस एमबीए का मतलब महाराज ने जो मुझे बताया, ये टेलीपैथी गुरुजी का जवाब था कि मेरे भोले की एकेडमी, जहां हम सब संगत पढ़ रहे हैं। तो ये महाराज का जवाब था कि मेरे भोले की एकेडमी। तो ये समझ में आया कि जो मैक्सिमम संगत जो आज जुड़ी हुई है गुरुजी के पास, वो मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट बाबा के सब डिवोटी रहे। और ये चीज बाद में समझ आई कि गुरुजी महाराज के एक सत्संग में, कि ये बाबा के वचन होते थे, कि जो मतलब गुरुजी के वचन होते थे, सॉरी, कि साईं मेरा चेला है, माता मेरी ती है, कि साईं मेरा पुत्र रहेगा और माता मेरी ती है। ये चीज मेरे को जब ये सुनी मैंने एक सत्संग में, तो तब थोड़ा सा दिमाग में ये चीज आई कि वाकई में ही साईं बाबा का हर भगत गुरुजी तक नहीं पहुंचता। जिसको गुरुजी, जिसको उस मालिक की रहमत होती है ना, वही गुरुजी तक पहुंचता। नहीं तो संगत जी आप देखो, कितनी संगत दुनिया में, हर एक क्यों नहीं कोई गुरुजी के दरबार तक पहुंचता, क्योंकि ये महाशिव का दरबार है। और महाशिव के दरबार में ना तो इतनी जल्दी एडमिशन है, ना ही इतनी जल्दी हर चीज वो देते हैं। वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से हर चीज गुरुजी बख्शते हैं। और टाइमिंग सब महाराज की होती है। अब जो है थोड़े दिन के बाद जो है, जो मेरे पास मेरा स्वरूप का जो मैंने लिखवाया था नंबर आया। स्वरूप के लिए मैं मंदिर में गया। तो उन्होंने, अंकल ने बोला, कहते उस टाइम सावन शुरू हो चुके थे। तो हमें उस टाइम पता नहीं कि सावन में काफी यहाँ पे संगत होती है। मेरी गाड़ी काफी दूर लगी, मैं गया, मैं माथा टेका। तो मैंने उनको जो काउंटर पे बोला, मेरा एक स्वरूप था और गुरु जी का ये व्हाइट चोले वाला। कह रहे हाँ आपका स्वरूप रेडी है, आप ले जाओ। स्वरूप लिया, मैं बड़ा खुश। मैं अपनी गाड़ी में आके देखा, तो स्वरूप जब मैंने ओपन करा, तो वो गुरु जी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप, जो मेन स्वरूप है। तो मैंने कहा गुरु जी इसी रूप में ही मिलना है बस मेरे को आपने। मैं कहा मैं तो वो चाह रहा था, आपका व्हाइट चोले वाला स्वरूप जो वाला। अब वो गुरु जी की परीक्षा थी मुझे आजमाने की, वो जो है, वो आके मैं आपको बताता हूँ वो। फिर वो स्वरूप में वनडे को ले आया, ला के मैंने अपने घर में लैपटॉप पे वहां रख दिया कि इसको फ्रेम करूँ। फ्राइडे निकल गया, सैटरडे आया। तो सैटरडे की शाम में वो जो आंटी थी, उनकी वो मेरे को कॉल आई
कि भैया वहाँ एम्पायर स्टेट हुआ है? मैं कहा हाँ मैं हुआ है। कह रही चलो कल मेरे मेरे पास आना। मैं कहा मुझे भी ना आपसे बात करनी है। कह रही क्या? मैं कहा मैं कल आपके घर आऊंगा तब बात करें। तब तक संगत जी जो दिल में ना गुरुजी ने एक भाव डाल दिया था कि जैसे सेवादार सेवा करते हैं ना। मैं कहा गुरुजी अगर हम इस लायक हैं तो महाराज हमें भी अगर आपके मंदिर में सेवा मिल जाए तो बड़े बड़े खुश नसीब होंगे। तो ये तब तक से गुरुजी से अर्ध एक अंदर कहते हैं ना मन की टेलीपैथी बात चल रही थी। तो ये मुझे नहीं पता था ये सब कि आप जो सोचते हो ना महाराज उस चीज को सुनते हैं और उस चीज को आपको जवाब वो टेलीपैथी देते हैं। क्योंकि एक्चुअली कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है गुरुजी के साथ की टेलीपैथी कोई बहुत बड़ा लफ्ज है या टेलीपैथी कोई संगत जो नई बेचारी संगत है वो समझती बड़ी वो है। देखो आपका अपने मालिक से क्या कनेक्शन है, क्या आप उनसे किस तरीके से उनसे भाव से कनेक्ट कर रहे हो उनको, ये टेलीपैथी को टेलीपैथी कोई कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर एक्चुअल में आपको बताऊं कि अगर आपका दिल साफ है ना और आप अपने मालिक को अपने दिल में कहते हैं ना कि उस मालिक को एक शिद्दत से याद करते हो 24 घंटे भी कहते हैं ना। अगर 24 घंटे तो 24 घंटे में से अगर आप उसको 10 मिनट भी ढंग से याद करते हो ना अपने मालिक को या उस मालिक को हमेशा अपने दिल में रख के चलते हो साफ दिल में, तो आपको उससे बड़ी टेलीपैथी कोई नहीं है। आपका कनेक्शन अपने आप गुरुजी के साथ बन जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बाकी देखो संगत जी हर एक का सब सब आप लोग महाराज के आशीर्वाद से सब लोग आप लोग ब्लेस्ड हो और गुरुजी आपको ब्लेस करें सबको। तो जो है ये चीज अब वो उनके घर में गया तो मैंने जाके दीदी को बोला। मैं कहा जो है वो भाभी थी मैंने कहा भाभी कहती पहले तुमने बोला कह रही भैया आपको स्वरूप मिल गया। मैं कहा मेरे को ना जो आपके बेडरूम में लगा ये जो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है ना ये वाला स्वरूप चाहिए था। और वो गुरुजी ने ये वाला ब्लैक वाला स्वरूप दिया मेरे को। मैं कहा पता नहीं चलो मैं कहा गुरुजी की मर्जी। वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई कहती भाई कह रही अंकल आप ये वाला स्वरूप ले जाओ मेरे घर। अगर मेरे को लगा शायद इनको बुरा लग गया कह रही नहीं नहीं आप ये स्वरूप ले जाओ ये आपके घर जाना है। तो उनके अंकल भी बोले कह रहे नहीं अंकल ये स्वरूप अब आप लेके जाओ। तो मैं बड़ा खुश। मैं कहा देखो महाराज ने अपना स्वरूप बख्शा एक ब्लेसिंग दी। तो मुझे कहती हाँ आपने कुछ बोलना था। मैं कहा मुझे ना अंदर से भाव आ रहा है सेवा करने का। कहती मैं आपको यही चीज बोलने के लिए बुलाया था कि आप आओ मेरे पास। कहती अभी चाय प्रसाद में सेवादारों की जरूरत है और अगर आपकी इच्छा है सेवा करने की तो आप आ जाना वहां पे जो मंदिर के गेट पे आप बता देना तो वो आपको बता देंगे सेवा की। मैं कहा ठीक है। मैं वो स्वरूप लिया बड़ा खुश जाके अपने घर के अंदर महाराज का जो है महाराज को विराजमान कर दिया जो स्वरूप लगाया गुरु जी का शुक्राना करा। और जो बड़ा स्वरूप मुझे मंदिर से मिला तो वो भी फ्रेम करा के दोनों लगा दिए। मेरे लिए तो कहते हैं ना वो शिवरात्रि या किसी दिवाली से कम नहीं था मेरे लिए कि गुरुजी जो हम कहते हैं ना हमने मालिक से मालिक को मांगा वो चीज उस दिन समझ आई कि हम मांग क्या रहे थे। क्योंकि मांगने का भी एक भाव होता है। अब अगर कहते हैं ना उल्टी उल्टी सीधी चीजें डिमांड करेंगे तो रब एक्चुअल तो यही है। गुरुजी क्या बोलते थे तुम्हें संगत को ना तो मांगना आता है ना तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। और एक्चुअल चीज यही है हमारी जो डिमांड्स होती है ना वो ऐसी होती है कि जो मतलब गुरुजी को तो वो कहते हैं गुरुजी कभी किसी अपनी संगत को खाली नहीं भेजते। ये दर ऐसा है कि ये यहाँ हर एक की सुनवाई। मगर कहते हैं ना गुरुजी कहते थे मेरी दो ब्लेसिंग है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग और शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग। हम सब लोग ना शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे गुरुजी ने समझाया उस बारे में कि कैसे क्या कैसे कनेक्शन करना है क्या करना है। तो मैं नेक्स्ट डे मंदिर मंदिर पहुंचा जो उन्होंने टाइम बताया। तो वहां पे जो इंचार्ज थे उनको मैंने बोला मैं कहा ऐसे ऐसे उन्होंने बुलाया था सेवा के लिए। तो मुझे नहीं पता था वो जो है वो अंकल वहां पे मंडे का देखते उन्होंने बोला अंकल क्या कर सकते हो सेवा। मैं कहा अंकल बताओ सफाई करनी झाड़ू लगाना है क्या करना है। क्या रे एक काम करो आप चाय प्रसाद में चले जाओ और जाके मेरा नाम बोल दो। ऐसे संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से सेवा भी मंडे की बख्श दी महाराज। अब मंदिर में सेवा करने जाना। अब जब मैं शिवालय की तरफ देखता था ना हर मंडे तो एक अंदर से ना एक वो होती थी कि गुरु जी एक बार इसको माथा टेकना एक बार इसको स्पष्ट करना है मैंने अपने हाथ से और बस धन्यवाद करना है इसको छू के इस शिवलिंग को। एक अलग एक मन में चाह थी।
तो एक दो मंडे के बाद एक अंकल मेरे साथ आना शुरू हुए, वो भी हमारे एरिया में रहते थे। वो अंकल मंडे का लंगर बनाते थे। तो एक मंडे मैंने उनको देखा, वो लोग ना शिवालय को धो रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल, ये ना, ये शिवालय के लिए, सेवा के लिए कैसे बोलना पड़ता है? कहते हैं अंकल, आपने आपको क्या करना है? मैं कहा अंकल, मुझे एक बार ना शिवालय को टच करना है। कहते शिवालय बड़े कर्वेचर पे, इतना आसान नहीं है ऊपर चढ़ना। मैं कहा वो तो गुरुजी देखेंगे, आप अगर हो सके तो मेरा नाम लिखवा देना। मैं कहा मैं भी सेवा कर आपके साथ। कहते कोई बात नहीं। अच्छा, 3-4 मंडे निकले, वो लोग आए, और आई थिंक कोई बड़ा फंक्शन होके निकला था, मुझे सिर्फ डेट याद नहीं। तो जनरली क्या होता है, जब बड़ा फंक्शन निकलता है ना, तो फिर मंडे के आसपास संगत थोड़ी कम होती है। तो उस दिन संगत बड़ी कम थी। मंदिर का जो गेट संगत के लिए 8 बजे खुला, तो 7:15 के आसपास मैं देखता हूँ, वही अंकल जो जिनको मैंने बोला था, वो अंकल शिवालय के साइड पे है, और वो लोग वहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं। तो मैं कहा वाह गुरुजी। मैं कहा गुरुजी, चाह मेरे अंदर है। मैं कहा महाराज आप बुलाते हो नहीं। मैं कहा हो सकता है महाराज हमारी भक्ति में कोई कमी हो। तब अंदर एक शब्द चल रहा था, इबादत कर नाल गल बंदी, किसी दी अज बंदी, किसी दी कल बंदी। मैं गुरुजी शायद हमारी इबादत में भी कमी है, हमारा नंबर अभी नहीं आना। तो खैर मैंने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा। तो 10 मिनट के बाद हमारे मंडे व मुझे एक इंचार्ज हमारे अंकल आए। कहते अंकल आप क्या कर रहे हो? मैं कहा अंकल मैं लाइन मैनेजमेंट देगा। कह रहे छोड़ दो, आप एक काम करो, आप 2 बकेट पानी की लो, और साइड पे म्यूजिक रूम से ना ऊपर चले जाओ, शिवालय धोने में। वहां सेवादार ज्यादा है नहीं, तो आप जाओ, आज आपकी सेवा शिवालय धो। अब कहते हैं ना कि बस उस टाइम वर्ड्स नहीं थे। मैं कहा गुरुजी इतनी जल्दी सुनवाई? मैं कहा महाराज। तो महाराज का शुक्राना करा। अब ये सब गुरुजी के अपने तरीके, कहते हैं ना, उन्होंने कुछ बताना था, मैं अपना वहां पहुंचा। वो अंकल को मैंने बोला, मैं कहा देखो गुरुजी ने बुला लिया। कह रहे अंकल बुला नहीं लिया, अब आ जाओ ऊपर। मैंने कहा, उन्होंने मेरे को तरीका बताया शिवालय तक चढ़ने का। कहते अंकल ये शिवालय पूरा धोना है, और इसमें टाइम लगेगा, कोई जल्दी तो नहीं है आपको? मैं कहा नहीं नहीं अंकल, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप बताओ। तो उन्होंने जैसे मुझे समझाया, मैं स्टेयर से साइड से चढ़ के ऊपर तक चढ़ा, शिवालय तक पहुंचा, शिवालय के कर्वेचर पे माथा टेका, महाराज का शुक्राना करा। फिर मैंने शिवालय को गुरुजी ने जैसे वो लोग बताते थे उसको क्लीन करा। मैंने जो सबसे जो आफरीन चीज जो देखी, जो मैंने सुनी थी, कि गुरुजी कहते थे कि मैंने इस शिवालय के, इस मंदिर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर डाली। तो मैं बड़े, ये चीज मेरे को ध्यान में, मैंने एक सत्संग में भी सुनी थी। अब जब मैं शिवालय का जो कर्वेचर है ना, जो पूरा राउंड जैसे जो यूनी बनी हुई है, वो, अगर आप लोग दरबार में जाओ महाराज के, तो आप ध्यान से देखना, जो सेंटर ऑफ मंदिर है ना, उसके अंदर विंडोज है, और वो विंडोज टोटल 14 है। 14 14 विंडोज है, और 14 में से 12 विंडो खुलती। और ये चीज मैंने उस टाइम ऊपर से देखी, और मैं बड़े अजब से, मैंने कहा ये खिड़की, विंडो यहाँ पे क्यों है? अब वो गुरुजी का समझाने का अपना तरीका था। वो विंडोज में जो चीज मैंने जो देखी, कि वो विंडोज की डायरेक्शन ऐसी है कि वो अगर अंदर कर्वेचर के अंदर जो यूनी में खुलती है, तो कोई राइट में कोई लेफ्ट में खुल रही है। मगर एक चीज गुरुजी ने समझाई कि दुनिया में जितने ज्योतिर्लिंग हैं, वो चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में, उनकी सबकी डिवाइन पावर इस शिवालय के थ्रू इस मंदिर के अंदर आ रही। तो ये चीज समझ आई कि जो विंडोज, कहीं भी विंडोज का मतलब वो ये बिलोंग कर रहे हैं कि ये सारे शिवलिंग है, क्योंकि वो उसी यूनि के अंदर है। मगर जो उनकी डिवाइन पावर है ना, वो इस मंदिर के अंदर। तो ये चीज महाराज ने बख्शाई, और ये चीज समझी, और ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब था मेरे लिए। तो मैंने महाराज का शुक्राना करा। मैं कहा गुरुजी आपने बुलाया। और उसके बाद भी गुरुजी ने 2-3 बार सेवा बख्शी शिवालय की। और बहुत, महाराज ने कहते हैं ना कि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं महाराज के शुक्राने। अब उसके बाद जो है, आई थिंक जो है 2017 में शिवरात्रि का जो था, शिवरात्रि का फंक्शन था, तो उस समय हॉल नया नया बना था। नीचे जो जो लंगर हॉल आप देखते हैं, उस समय नया नया बना था, और उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था, उसके ऊपर शेड डले थे। हमारी सेवा आई, तो हमारी सेवा की पीछे चपाती मेकिंग के अंदर सेवा हमारी 7 बजे के आसपास शाम में खत्म हो गई। क्योंकि हमारा एक टारगेट था कि इतनी इतनी चपाती इसके ऊपर उसको रेडी करके और उसको फोल्ड करके पैक करना है संगत के लिए। तो हमारी जो, हमारा जो
उन्होंने एक दिया हुआ था कि इतनी चपाती चाहिए संगत के हिसाब से, जो उनका मंदिर का एक बड़े मंदिर का वो होता है कि इतनी संगत का एक्सेप्ट वो लोग लंगर बनाते हैं कि एक प्रिडिक्ट लेके चलते हैं, उतना हमारा वो चीज हो गई। तो हमने पैक करके अब हम फ्री हो गए। मेरा उस दिन मन करे कि आज गुरुजी आपके मन दरबार में ना 2 मिनट बैठने का मन है। ये सिर्फ गुरुजी से एक बात चल रही, गुरुजी अब इम्पॉसिबल हो है, आपको भी पता है कि शिवरात्रि पे संगत कितनी होती है। तो मेरे इंचार्ज एक थे साथ में, मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल आज ना चलेंगे अंदर मंदिर में, अगर टाइम लगा महाराज के दरबार में तो मैं कहा 2 मिनट बैठने का। तो हम लोग साइड से, संगत काफी थी, हम लोग साइड से होकर दरबार की तरफ जाने लगे, इतने में मंत्र जाप शुरू हो गया। तो हमने कहा अब तो मंत्र जाप हो गया, आरती होगी, संगत अपनी सत्संग शेयरिंग करेगी। तो मैं कहा हमारा नंबर नहीं आता। तो उस टाइम जैसे वो मंत्र जाप चल रहा था, तो मैं जो है ऊपर जाके जो है फर्स्ट फ्लोर पे जाके चला गया। तो वहां जाने के बाद जो है मैंने जो ऊपर देखा खिड़की, शिव जी महाराज की आरती शुरू हो गई। अब आरती शुरू होने के बाद जो है, आरती शुरू होने के बाद मैंने देखा सामने विंडो की साइड पे ना मुझे जो एक शिवलिंग, जो महाराज का जो बड़े मंदिर का शिवलिंग है वो दिखाई दिया। तो आरती चल रही है, मैंने जनरली उसकी तरफ मुंह करके मैं अपना, शिव जी की आरती चल रही है, मैं अपना माथा टेक रहे हैं हम सब, जो आरती गुरु जी की चल रही है। तो मैं देखता हूँ शिवालय के ऊपर ना एक शैडो सी हिल रही है, और शैडो ऐसे हिल रही है कि जैसे आप सब लोगों ने मंदिर के अंदर शिवलिंग देखा, शिवलिंग के ऊपर जो होता है ना, जो शेष नाग होता है, इस टाइप की शिवलिंग ये जो है शैडो हिल रही है। और कभी वो राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में। मुझे कुछ लगा, मैंने कहा ये कुछ चीज है अलग ही, एक अलग ही ऑरा सा कुछ दिख रहा। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आई, मैंने चुपचाप से जेब से मोबाइल निकाला और मैंने उसकी फोटो क्लिक कर ली। तो आरती खत्म हुई, मेरे साथ में एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए थे, वो गुजराती थे और वो बॉम्बे मंदिर के अंदर सेवा करते। तो उन्होंने मेरे से पूछा, कह रहे अंकल आपको कुछ कुछ दिखा है क्या इसके ऊपर शिवालय पे? मैं कहा हाँ आंटी दिखा तो है। मैं कहा आपको क्या दिखा? कह रहे मेरे अंकल को ना कोई शेडो सी हिलती दिखी है, जैसे कि नाग की, कोई शेष नाग की। मैं कहा आंटी यही चीज मुझे दिखी है। अब मैं किससे बात करूं इस चीज के बारे में, नहीं पता। तो खैर आरती खत्म हुई, संगत निकली, हमारा नंबर आया, हम दरबार के अंदर एंटर करे। नीचे जाके तो दरबार में जब एंटर करे तो ये अंकल जो अंदर सेवा कर रहे थे, उन्होंने सारी संगत को हटा दिया और उनको बाहर निकाल के ना उन्होंने एक जैसे होल्ड कर दिया, और मुझे उन्होंने बोल दिया कि अंकल आप पीछे की तरफ खड़े हो। अब मैं ये हैरान कि मुझे और मेरे साथ में एक अंकल थे, उनको होल्ड करा दिया, बाकी सब संगत को बाहर। फिर उन्होंने बोला अंकल आप पीछे बैठ जाओ। मैं बड़ा हैरान कि इतनी संगत के बीच में ये मुझे बिठा रहे। तो उन्होंने मेरे को इशारा करा "आप पीछे हो जाओ", उन्होंने और संगत को बुलाया, और मैं आराम से गुरुजी महाराज का गद्दी के बिल्कुल अलग सामने की साइड पे माथा टेक रहा हूँ। और मैं उठ रहा हूँ, वो अंकल मुझे इशारा करे नहीं बैठे रहो बैठे रहो। तो हमारी, कहते हैं ना, हमारी अर्ज महाराज तक पहुंच गई थी कि महाराज को हमने बोला था कि गुरुजी आज 5 मिनट बैठने की जगह मिल जाए। वो कहते हैं ना, वो तो भोले भंडारी हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। तो खैर माथा टेका, शुक्राना करा, बाहर निकल आया। अब मन में ये क्रेविंग कि इस क्वेश्चन का आंसर किससे पूछा जाए, कि ये जो क्वेश्चन जो है ये, कि ये क्या चीज है। तो मेरे को फिर किसी ने बताया कि सबसे पुराने गुरुजी के टाइम के माली काका हैं, जिन्हें राम राम अवतार माली बोला जाता है, कि आप उनसे पूछो कि ये क्या है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी जो है, मैंने कहा उनको मंडे में गया, मैंने कहा माली काका जय गुरु जी। मैंने कहा माली काका ये देखो ये क्या है। उनको मैंने अपने मोबाइल में वो पिक दिखाई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, सेवा करो जाओ, गुरुजी ब्लेस करें आपको, जाओ। अब मेरे को वो दुविधा समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला मेरे को, क्या नहीं। तो वो चले गए। 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आए, कहते बेटा इधर आओ, जरा एक डस्टर डस्टर और पोछा ले आओ नया, और मेरे साथ चलो। उन्होंने मेरे इंचार्ज को बोला मैं इनको लेके जा रहा हूँ वहाँ, मेरे को रूम की सफाई करवानी। तो वो मेरे को एक रूम में ले गए, जो बड़े मंदिर में बड़ी किचन के ऊपर है, वो एक स्टोर है जहाँ पे मंदिर की बुक्स वगैरह, जो गुरु जी के स्वरूप और डिवाइन ब्लेसिंग वगैरह वो पड़ी होती है, और वहाँ शिव पुराण सब कुछ
जो मंदिर में आती है वो सब वहीं पे रखी होती है, एज ए स्टोर है वो। तो वो ले गए, कहते ये आज ना बेटा शिव पुराण है, ये सारा आया तो ये सारा प्रॉपर मैनेज करना है सब, थोड़ा सा मिट्टी विट्टी है। मैं कहा ठीक है जी। तो 1-1.5 घंटा लगा के मैंने सारी सब चीजें अरेंज करी। मैं देखूं वहां पे गुरु जी के गोल्ड के स्वरूप हैं, जो कि दुबई से किसी ने संगत ने ब्लेसिंग भिजवाई थी, वो सारे ये। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मालिक आका ये किन को देते हैं? कहते हैं जैसे कोई संगत आती है कोई, तो उनको गौरव अंकल शेयर करते हैं, या ये मंदिर मंदिर संगत में बांटता है, जब जैसे जैसा गुरु जी का हुक्म होता है। तो कहा, अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला अब बेटा सफाई होगी ना तो जाओ जो है जाके हाथ धो के आओ। तो मैं हाथ धो के आया। तो कहते अपनी झोली आगे निकालो। अब मेरे को झोली समझना है, मतलब कौन सी झोली? कहते जो शर्ट पहनी है ना उसको बाहर निकाल। मैंने बाहर निकाली, झोली आगे करी, उन्होंने मेरी गोद में शिव पुराण रख दी। कहते बेटा, उस दिन मैं कुछ नहीं बोला। कहते जो तूने देखा ना, ये बड़े किस्मत वालों को दर्शन होते हैं। ये साक्षात तुझे शेषनाग के दर्शन हुए हैं शिवरात्रि वाले दिन। तुझे महाराज ने अपनी सीढ़ी के ऊपर चढ़ा लिया है, और आगे तक के लिए तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर रहे हैं। तू शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दे, तेरा टाइम आ गया। तो मैं कहा ठीक है। मैं कहा जी शिव पुराण। उन्होंने मेरे को बताया, कहते ये कई संगत को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो जो है, तो मैंने कहा, तो मैंने कहा जैसी जो है, मैंने वो शिव पुराण ली। उन्होंने एक गोल्ड का वो भी गुरु जी का स्वरूप है, गोल्ड प्लेटेड, वो भी मेरे को गोद में दिया। कहते हैं ये ब्लेसिंग तेरे को गुरु जी की, और इसको जाके अपनी गाड़ी में रख किया। तो मैंने कहा जो है ठीक है। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में रख किया। अब संगत जी, शिव पुराण जब मिली, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा हूँ, और मेरी हिंदी बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि बस यही होता था कि इंग्लिश में जो मर्जी पढ़वा दो, हिंदी का मेरा जरा हाथ बड़ा तंग सा था। तो मैंने वो शिव पुराण जाके ना अपनी मदर को दे दी। मैं कहा मम्मी गुरुजी ने भिजवाई है आपकी। अब संगत जी, असली बात जो समझ आती है, अगर महाराज ने आपसे कोई सेवा लेनी है या कोई काम करवाना है ना, तो गुरुजी फिर आपसे करवा के रहेंगे। आप जितना मर्जी पीछे हट जाओ, उन्होंने वो काम करवाना करवाना है। अब वो शिव पुराण जो थी जो है, मैंने मदर को दे दी। एक मंडे निकला, तो एक आंटी आई मेरे पास। तो मुझे कहती कि वो जल प्रसाद में सेवा करती थी उस समय आंटी। तो कहती जय गुरु जी रितिन अंकल। कहते अंकल आपके लिए कोई ब्लेसिंग गुरु जी ने भिजवाई। मैंने कहा क्या? तो जब मैं जाने को हो रहा था घर की तरफ, तो वो आंटी का दोपहर का शिफ्ट होती थी। तो वो आंटी आई, उन्होंने मेरी मे, मेरी गोद में शिव पुराण रख दी। कहते एक आपके लिए, एक आपकी मदर के लिए। तो जो है, मैंने कहा ठीक है। मैं कहता, अब मैं हैरान कि गुरुजी ने 2 शिव पुराण भिजवाई, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसको एक दूंगा ना ये फिर अपनी मदर को दे दे। तो उस दिन थोड़े से कान एकदम, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, एक दिमाग में एक गुरुजी ने सेंस डाली कि नहीं ये गुरुजी का कुछ इशारा है। तो संगत जी, जब वो शिव पुराण मैंने फर्स्ट टाइम पढ़नी शुरू करी, अब जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी ना, तो थोड़ी थोड़ी समझ आनी इसलिए शुरू हुई कि गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले मैं देवों के देव महादेव सीरियल देखता था, जो कि लाइफ ओके पे आता था, और वो पूरा शिव पुराण पे बेस्ड था। तो सब धीरे धीरे उसमें समझ आनी शुरू हुई कि महाशिव कौन कौन है, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या वो सब है। तो वो धीरे धीरे 4 महीने में मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी। तो उसमें तब ये चीज समझ आई कि दुनिया में आप किसी भी धर्म से, किसी भी उससे बिलोंग करते हो, जब आपकी मृत्यु होगी, तो तब आपका जो जो सब हिसाब किताब है ना, जो भी यमराज है आपको वो शिव जी के आगे कटहरे में ले जाके खड़ा करेगा, और भगवान शंकर डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो आप सब लोगों को पता चलता है कि जितने देवी देवता हैं, ये सब शंकर भगवान के बच्चे हैं, और उन्होंने ही उन सबको जन्म दिया है। और कई चीजें शिव पुराण में धीरे धीरे गुरुजी ने समझानी शुरू करी, गुरुजी के बारे में समझ आना शुरू हुआ। अब करते करते जो है, अब मैं थोड़ा सा सत्संग शॉर्ट में करता हूँ, क्योंकि टाइम भी बड़ा लिमिट है। जो असली जो कहते हैं ना, जो गुरुजी का सत्संग तो बहुत, जितना करते रहे टाइम कम। तो समय तो बता ही नहीं सकते। खैर, महाराज के सत्संग तो कभी खत्म ही नहीं। तो करते करते 2021 आया, तो उस टाइम हम नोएडा शिफ्ट कर चुके थे। तो मेरे दिल में चाह थी कि गुरुजी मेरे को तिरुपति बालाजी एक बार भेज। तो मैं कहा महाराज जो है, अब ये भी गुरुजी की लीला थी। 18 में मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया। तो
2000 2021 में नवंबर में गुरुजी ने वहां भेजा। अब गुरुजी ने वहां भेजा, तिरुपति गए, तिरुपति में बड़े अच्छे ढंग से गुरुजी ने दर्शन करवाए, बड़े अच्छे से सब कुछ हुआ। रात में जब मैं तिरुपति में था तो नाइट में गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और कहते, इथे मेरा मंदिर हैगा, ते इथे मंदिर से तू मेरे मंदिर से पूजा करानी। अब मैं ये ड्रीम में गुरुजी से कह रहा हूँ, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ मंदिर केड़ा है, तेन सवेरे पता चल जाएगा मेरा मंदिर है। मैं सुबह उठा, हम लोग तिरुपति में नाइट स्टे कर रखा था, तो जो टूर ऑपरेटर था मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यहाँ शिव जी का मंदिर कौन सा है। कहते हाँ भैया मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ थोड़ी दूरी काल अस्थि है, शिव जी का बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग। मैंने कहा हमारे पास टाइम है, कह रहा हम जा सकते हैं क्योंकि रात की फ्लाइट हमारी चेन्नई की है, तो हम अभी निकल सकते हैं। तो हम तिरुपति में जब जनरली आप लोग जाते हैं तो उसके बाद लक्ष्मी जी का मंदिर होता है, हम लक्ष्मी जी के मंदिर वहाँ माथा टेक के हम उस जगह के लिए निकल लिए जो काल अस्थि। काल अस्थि जब हम पहुंचे तो काल अस्थि पहुंचने के बाद जो है हमें पता चला उस दिन वहां रजनीकांत आया हुआ था। उसकी मूवी, जितनी भी साउथ के टॉप के एक्टर्स है ना, वो उस जगह जरूर जाते हैं, अपनी मूवी रिलीज करने से पहले पूजा जरूर करवाते हैं। वो एक इकलौता ऐसा मंदिर है वर्ल्ड का जहाँ शिव जी ने राहु केतु को उल्टा टांगा। तो मैं गए तो वहां बड़ी भीड़ थी। वो कहते अभी अभी रजनीकांत गया है तो अभी 4 घंटे लग जाएंगे नंबर। मैं कहा गुरुजी अब लाए हो तो महाराज, मैं कहा आप ही देखो। अब जी संगत जी, कहाँ से एक पंडित आया मेरी तरफ, कहता जी पूजा करवानी है। मैं कहा, कह रहे कितने जने हो आप लोग। मैं कहा जी हम लोग 2 जने हैं, बाकी तो हमारे साथ जो जन उन्होंने नहीं। कहते आओ। वो हमें नहीं पता वो कहाँ से हमें मंदिर कैंपस में ले गया, ले जाके उसने बिठाया। 10 मिनट के बाद हमारी पूजा स्टार्ट हो गई। वहां फिक्स रेट है गवर्नमेंट का, जो भी, उसके अलावा पंडित आपसे कुछ नहीं चार्ज कर। हमारी पूजा स्टार्ट हो गई। पूजा स्टार्ट होने के बाद जो है पंडित जी मेरी तरफ आए, उन्होंने सारा जो, जैसे गुरु जी मेरे साथ खड़े होके ना मेरे से सब कुछ करवा रहे हो, तो सब जो मैं मन ही मन मैं गुरु जी का नाम ले जा रहा हूँ पूजा का, वो जैसे विधि बता रहे करते करते। जब पूजा खत्म हो गई तो मैंने कहा गुरु जी मुझे पता है आप यहाँ हो, मुझे महाराज आपका कुछ जवाब चाहिए कि आप यहीं हो और आपकी प्रेजेंस का कोई ना कुछ मुझे साइन दो। अब मंदिर में जो भी आप पूजा करते हैं आपको सामग्री लेके ना शिव जी की हुंडी में डालनी होती है और उनको बोलना होता है कि प्रभु ये हमारे बैड कर्मास हम आपको सरेंडर करते हैं, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, जो हमारे पुनर्जन्म के कर्म भी हैं इनको आप ब्लेस करो और हमें हमें जो एक सही रास्ता दिखाओ। हम वहां से बाहर निकलने लगे तो वहाँ एक एग्जिट गेट के पास ना बृहस्पति भगवान का मंदिर है। तो वहाँ एक पंडित जी थे, आंध्रा वाले हिंदी जानते हैं, हिंदी उनको समझ आती है। वो मेरे को कहता यहाँ से सीधा आपको अपने घर जाना है, यहाँ की ब्लेसिंग सीधा आपके घर जानी चाहिए, किसी मामे ताऊ रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना, और यहाँ से सीधा आप अपने घर। तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा यार ये तो, मैं गुरुजी को बड़े पापा बोलता हूँ, मैंने कहा ये तो बड़े पापा का जवाब है। तो मैं जब ये बात मेरे साथ वाले अंकल को बोल रहा तो वो कहते कौन से बड़े पापा। मैं कहा ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो कहते कौन से गुरुजी, पंडित मेरे से पूछ रहा। तो मैंने उनको दिखाया गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा ये तो, वो ना गुरुजी का स्वरूप देख के कहता कहता ये कौन है। मैंने कहा हमारे गुरुजी। कहते ये गुरुजी तो नहीं है। मैं कहा क्यों। कहते आप इनकी एक दो फोटो और दिखाओ। मैं कहा फोटो नहीं है, स्वरूप से। तो मैंने उनको गुरुजी के स्वरूप दिखाया तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, कहते आपके गुरु ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब। तो वो अपनी जगह छोड़ के बाहर आया और अपने फोन पे दिखा रहा। संगत जी कभी आप टाइप करना गूगल में महाशिव मुद्रास, तो महाशिव मुद्रास में जो गुरुजी का बैठने का, गुरुजी का हाथ रखने का स्टाइल, चिन्ह के नीचे गुरुजी के हाथ जोड़ने का स्टाइल, ये सब महाशिव की मुद्रास है। तो ये उसने मुझे दिखाई। मैंने कहा पंडित जी आप महाशिव तो बता रहे हो कि ये महाशिव है, मैं कहा महाशिव का मतलब तो बताओ मुझे, मुझे महाशिव क्या होता है, क्या होता है वो बताओ। तो संगत जी जो उन्होंने बताया मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला दुनिया में 5 तरह के शिव होते हैं। सबसे पहले महाशिव। महाशिव वो होता है कि जो जो सबसे बड़ा, सृष्टि को चलाने वाला, सब कुछ करने वाला, सारे देवी देवताओं को जन्म देने वाला इकलौती डिवाइन पावर है। ये कभी भी विष्णु जी को नहीं दिया था। ये सिर्फ ओम का पाठ करते हैं वो शिव जी। उनके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं आपके महाकाल वाले शिव उज्जैन। ये भी विष्णु जी को नहीं ध्याते, ये भी ओम का पाठ करते हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर के शिव एक दूसरे को ध्याते हैं, ये ओम का पाठ करते हैं। और ये सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए,
ये एग्जिस्ट करेंगे और ये अपने हर रूप में, हर रंग इनके है, हर हर डिवाइन सोल इन्हीं से निकली हुई। तो थर्ड नंबर पर उन्होंने बोला शिव पार्वती वाले शिव हैं, जो कि आदि नर रूप है। फोर्थ नंबर पे बताया उन्होंने जो आपके पशुपतिनाथ वाले शिव है। फिफ्थ नंबर पे उन्होंने बताया वीरभद्र, जिन्हें काल भैरव बोला जाता है। कहते हैं जो लास्ट के 3 नंबर के शिव है ना, ये विष्णु को ध्याते हैं और विष्णु जी इन्हें ध्याते हैं। और कहते हैं ये सब जो जो लास्ट के 3 नंबर है के शिव हैं, ये सब इनके बच्चे हैं, और ये उनके परम पिता पिता हैं, और ये सब कुछ जो मेन सुप्रीम पावर है, इनसे ना आगे कुछ है दुनिया में, ना पीछे कुछ है। और ये किसी की किस्मत, डेस्टिनी, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके गुरुजी वो हैं जो जिन्हें आप महाशिव बताते हैं। अब संगत जी, जब ये जवाब मिला तो गुरुजी का शुक्राना, इतना शुक्राना, सब समझ में आया वाकई में कि गुरुजी कौन है क्या है। तो मैंने आके ये चीज शेयर करी। फिर आप ये देखो, वही जो पंडित जी, उन्होंने मेरे से मेरा नंबर लिया। उस टाइम कोविड मेरे ख्याल लगता है शायद इंडिया के अंदर खत्म होके कुछ हुआ था, तो वो 2 महीने के बाद वो भी अपने बेटे के साथ वहीं से जो है कालहस्ती से बड़े मंदिर आए गुरुजी महाराज के दर्शन करके। और उन्होंने मेरे को यही चीज बोली थी जब वो बड़े मंदिर आए थे, कहते जिस जगह आप हो ना, यहाँ आते हो, इससे बड़ी डिवाइन पावर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। और यही इकलौती डिवाइन पावर है जो पूरी सृष्टि को जला रही है। सारे देवी देवताओं को ताकत देना, सब कुछ उनको जन्म देना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का कार्य का पालनहार, सब कुछ यही है। कहते हैं जितने देवी देवता हैं वो सब इनके ऑर्डर से चलते हैं। ये इन उनके भी वही वर्ड्स थे कि सूरज भी अगर दुनिया में उगता है तो इस मालिक की मर्जी से उगता है। तो ये चीज अब आप जब सुनी तो एक अलग गुरुजी का एक अलग, कहते हैं ना कि महाराज का लेवल, ये सब गुरुजी के अपने बताने के तरीके थे। अब संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, 2023 में दिवाली से 2 दिन पहले, धनतेरस वाले दिन, गुरुजी मेरे सपने में आए। तो मैं उस टाइम में नोएडा रहता था। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि एक फ्यूनल ग्राउंड है, और फ्यूनल ग्राउंड में मैं चलता जा रहा हूँ, फ्यूनल ग्राउंड में बॉडीज जल रही हैं, और एक जैसे चबूतरा सा होता है ना पीपल के पेड़ का, वहां नंदी महाराज बैठे हैं और सामने शिवजी बैठे हैं। तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं शिवजी की तरफ जा रहा हूँ ना, तो वो चेंज चेंज होते जा रही है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये मेरा सपना खत्म हो गया। तो मेरे को समझ नहीं आई क्या है। तो छोटी दिवाली वाले दिन फिर यही चीज ड्रीम मुझे आया। तो मैं वही सेम पैसेज पे चलता जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो शिवजी महाराज है ना, वो चेंज होते होते गुरुजी ही बन गए, और नंदी बैठे हैं। और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी तुसी ਇੱਥੇ? कहते हाँ मैं ਇੱਥੇ ही रहना, दिवाली ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ मैं ਇੱਥੇ आंदा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ कोई मिलन ही नहीं आंदा। गुरुजी आप शमशान यहाँ आते हो? मैं कहा, गुरुजी ये तो शमशान घाट है। हाँ तो ਇੱਥੇ ਤੇ शिव 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 ਦੀ ਤੇ जगह ही असली हैगी। कह रहे ਇੱਥੇ तो कोई आंदा ही नहीं मैनू मिलन। कह रहे तू आया कर मैनू मिलन। मैं कहा अच्छा गुरु जी। तो खैर ये ड्रीम खत्म हुआ। अब मैं क्या बोलूं कि किससे बात करूंगी गुरु। मेरी आंटी ने मेरे को उस दिन बोला, कहती मैंने सुना है कि दिवाली पे लोग ना फ्यूनल ग्राउंड में जाते हैं और वहां शिव जी की पूजा होती है, तो इस बार हम ना फ्यूनल ग्राउंड में चलेंगे शिव जी का दिया जला। ये मेरी आंटी ने मुझे बोला। मैं कहा तुझे थॉट कहाँ से आया? कहते मैं जब आज गुरु जी का मंत्र जाप कर रही है तब गुरु जी ने मुझे थॉट दिया। मैंने फिर उसको ड्रीम बताया, मैं कैसे से। अच्छा, 2023 या 22 में मुझे लगता है शायद जो दिवाली थी ना वो मंडे के दिन थी। आई थिंक 2023 नहीं, 22 था, यस 22। तो 22 की बात है ये। तो मैं बड़े मंदिर गया था, सेवा करके मैं वापस आया तो रात में, अब नोएडा के अंदर जो है फ्यूनल ग्राउंड, जैसे दिल्ली के अंदर तो काफी है हर एरिया में, नोएडा में नहीं, नोएडा में नोएडा में ना एक ही फ्यूनल ग्राउंड है जो सिटी से थोड़ा सा आउटर पे है। तो हमने घर घर में दिवाली की पूजा करी, और मैं अपना मिसेज को लेके, मैं कहा चल यार आज मत्था टेक के आते हैं। हम लोग दिया लेके पहुंचे। फ्यूनल ग्राउंड का गेट तो बंद था, वो बड़े एकदम सन्नाटे सन्नाटे से में। तो हम वहां गए तो बाहर एक अंकल को मैंने पूछा, वो दिया जला रहे थे। मैं कहा अंकल ये आज फ्यूनल ग्राउंड बंद है। कह रहे हाँ आज कोई बॉडी नहीं आई होगी तो आप बाहर दिया जला दो। तो
मैंने कहा जो ठीक है। तो मैंने मैं ठीक है जी। तो मैं जैसे ही दिया जलाने के लिए झुका ना, वो 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 अंकल बोले, कहते गुरुजी महाराज का शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। मैं सुन के हैरान, मैंने कहा ये अंकल गुरुजी को याद कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ। मैं कहा अंकल जय गुरुजी। कहते जय गुरुजी। मैं कहा अंकल आप गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ। कहते मैं कई सालों से आता हूँ, गुरुजी ने मुझे थॉट्स दिया हूँ, मैं हर दिवाली पे आ गया दिया जलाता हूँ। अब ये चीज सुनने के बाद मैं बड़ा खुश। मैं कहा चलो। वो अंकल चले गए दिया जला के, मैं और मेरी आंटी ने दिया जलाया। हमने गुरुजी महाराज को तरफ याद करके हमने प्रणाम किया, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, पता नहीं आपने हमारे को बुलाया, हमें इस काबिल समझा। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक हल्की सी हवा चली और जो फ्रेग्रेंस, ऐसी फ्रेग्रेंस कि जैसे गुरुजी हमारे साथ खड़े। मैं मेरी आंटी हम लोग वापस अपने घर की तरफ आए, और वो फ्रेग्रेंस मेरी गाड़ी में मेरे घर तक मेरी फ्रेग्रेंस आई। तो कुछ समझ आया, तो मैंने कहा गुरुजी जो आपने सोची डाली वो ठीक। उसके बाद जब मैं शिफ्ट करा नोएडा से दूसरी जगह, तो गुरुजी फिर मेरे को ड्रीम में दिवाली से 2 दिन पहले आए। कहते हुन ते ओथे ते बड़ा दूर सीगा फ्यूनल ग्राउंड, जिथे मैं जानदा सीगा, हुन ते तेरे घर दे कोल है। तो मुझे तब पता चला जी मेरे घर के 200 मीटर पे ना जो है एक फ्यूनल ग्राउंड है। और वो उसे मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसको जब क्रॉस करता हूँ ना, तो मेरे मुंह से ही निकलती है जय 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 महाकाल। तो 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 मैंने कहा जो है मेरे को वो लगा। तो मैं कहा तो गुरुजी ने फिर थॉट दिया। मैं फिर इस दिवाली पे गया वहां पे, फिर महाराज ने अपना जो गुरुजी का शुक्राना करा। पता नहीं गुरुजी आपके, गुरुजी के सबके देखो अलग अलग तरीके हैं सबको। और एक्चुअल बात तो यही है कि शिव का वास ही जो है, क्योंकि कहते हैं ना तन पे भस्म लगाए, महाकाल का जो असली रूप है वो यही है, कि यही सब कुछ है, चिता और सब यही सब कुछ। अब संगत जी ये चीज समझ आई, जाना शुरू हुआ। फिर अब जो मैं जो है ऐसे महाराज ब्लेस कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ करा। और गुरुजी ने पता नहीं, सबके गुरुजी के कर्म कटवाने के सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग भाव हैं। तो अब जो है फिर एक दिन मेरी मदर की तबीयत बड़ी खराब जो है एकदम, जो उनका ऐसे हो गया कि बस मतलब गिरने को, और ऐसा हो गया कि गुरुजी ने, ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हो गया उनको। और मैं एक सत्संग के लिए जा रहा था, तो मेरे बेटा बोला कि पापा दादी को देखो क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और दादी मदर मेरी डायबिटिक है, फेंट हो गई। और पता नहीं, मैं कहा महाराज मैं आपके सत्संग के लिए जा रहा हूँ, गुरुजी ऐसा क्यों हो गया? तो मैंने बेटे को बोला तू ना मदर दादी पे रुक जा। तो मैंने गुरुजी का पता नहीं, गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाली कि अपनी मदर के मुंह से ना मिश्री पा दे फटाफट। तो गुरुजी महाराज के मंदिर के पास जो मंदिर है जो हमारा घर में, उसके पास मिश्री थी, मैंने फटाफट डाली। वो मुझे नहीं पता था, शायद मेरी मदर की शुगर डाउन हो गई। तो मैं चला गया सत्संग में। सत्संग के बाद जब मैंने बेटे को फोन करा, मैं कहा बेटा दादी ठीक है? कह रहे हाँ दादी ठीक। मैं कहा गुरुजी मेरी माँ है, उनकी लाइफ ब्लेस करो। और आप सब लोगों को, आज मेरी मदर का बर्थडे भी है, और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज मैं उनके बर्थडे पे सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने, महाराज ने, जो मेरी मदर ने मुझे आके बताया, कहते मुझे ना जब तेरे को मैंने बताया नहीं कि मुझे आज गुरुजी के दर्शन हुए थे, और गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए थे बेड पे, और गेट पे मुझे यमराज दिखा है कि जैसे मुझे लेने आया। तो तेरे जाने के बाद गुरुजी ने बोला दौड़ जाओ इतो, ये मेरी संगत हैगी, इन्हू छून की लोड़ नहीं हैगी, मैं दी लाइफ ब्लेस करती, चले जाओ। कहते गुरुजी ने मेरे को बोला, गुरुजी मेरे साथ बैठे रहे जब तक तू सत्संग गया है। कह रहे गुरुजी व्हाइट कुर्ते में इसी बेड पे मेरे साथ बैठे रहे, और ऐसे जैसे गुरुजी में मेरे को देख रहे। और कहते वो जो जो आए हुए थे यमराज, उनको बोला दौड़ जाओ तो ये मेरी सकत है, ये थे आदमी लोड़ नहीं। कह रहे चलो वापस चलो बाहर। तो मैंने महाराज का शुक्राना करा, मैं गुरुजी आपने पता नहीं मेरी माँ का कौन सा कष्ट लिया है क्या है। तो एक दिन मेरी मदर ने थॉट दिया कि गुरुजी कि तू ना मेरे को लोटा ब्लेस करा के ला। मैं गुरुजी आगे बैठा, मैं गुरुजी, मदर कह रही है लोटा ब्लेस कराने को। गुरुजी के वर्ड थे, कह रहे अपने गुरुआं ते विश्वास रहेगा कि लोटियां ते विश्वास है। मैं कहा गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ उत्ते विश्वास है। कह रहे फिर छड़ दे। कह रहे लोटियां च कुछ नहीं हैगा, अपने रब ते विश्वास रखो। कह रहा जे रब तेरे नाल हैगा ना, मैं तेरे नाल हमेशा हैगा, ते लोटियां दी लोड़ नहीं। तो संगत जी वो चीज समझ आई है। हम लोग ना
लॉकेट, ब्रेसलेट, इन चीजों में विश्वास करते हैं, अपने मालिक पे विश्वास नहीं करते कि लोटा ब्लेस हो गया तो हम ठीक हो जाए। अरे एक्चुअल चीज तो गुरु जी का डिवाइन प्रसाद, जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, ये अपने आप में कम है। ये सबसे बड़ी डिवाइन पावर है जो महाराज ने हमें बख्शी है, और इसी से ही संगत ठीक होती। तो महाराज ने, फिर मैंने गुरुजी को एक दिन जो है बोला, मैं गुरुजी मदर का ध्यान आपने ही रखना है सब कुछ। गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, तेरी माँ दी, मदर दी लाइफ ब्लेस करती, तू टेंशन ना ले। तो मैं हर बार जब भी महाराज के आगे खड़े होना मदर के लिए मांगना, कोई टेंशन ना ले, तेरी मदर दी लाइफ ब्लेस कर। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है आज मेरी, कि गुरुजी ने आज मेरी मदर के बर्थडे वाले दिन मुझे सत्संग शेयर करने का दिया। और महाराज मेरी मदर की उम्र, सब कुछ गुरुजी ब्लेस करे। और मैं यही कहता हूँ सब संगत को कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें लेना नहीं आता। अगर हमें लेना आता हो ना, तो महाराज सब कुछ दे सकते हैं, बस हमें मांगने का तरीका नहीं। गुरुजी से वो मांगो जो जो एक्चुअल गुरुजी चाहते हैं कि संगत गुरुजी से मांगे। अब थोड़े दिन पहले जो हमारे सुरेश वासन अंकल है, इनकी आंटी बीमार चल रही थी, तो अंकल से मेरी फ्रीक्वेंटली बात होती थी। तो जिस दिन आंटी एडमिट हुई है, मुझे ऐसा डेट याद नहीं है वो जो है, तो अंकल का मंडे को मुझे कॉल आई कि सुरेश वासन अंकल की, कि जो है मैं मंदिर से ही आया था, अंकल कहते हैं यार आंटी ना बैठ नहीं पाती, तो कोई उन्होंने चीज पूछी मुझे मेडिकल इक्विपमेंट में कि कोई चीज ऐसी हो जो उनके सपोर्ट के लिए। मैं कहा अंकल मैं आपको कल पता करके देता हूँ। तो अंकल ने, अंकल का मैंने जो है, तो मैं आने आ, आने के बाद जो है, आने आने के बाद जो है मैंने जो है गुरुजी महाराज के आगे बोला, गुरुजी, गुरुजी जो है ये आंटी की लाइफ ब्लेस करो, आंटी इतनी कष्ट झेल रही है, कि इतनी अच्छी आपकी डिवाइन संगत है, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप गुरुजी ब्लेस करो। तो गुरुजी के वर्ड जो मुझे थे कि तू चिंता ना कर, मैनू पता है वो मेरी संगत है, और बड़ा कष्ट झेली, और वो अपने अपने पता नहीं, मतलब बड़ी डिवाइन एक सोल हैगी। मैं आंटी से एक बार ही मिला हूँ, कह रहे मैं हूं ना, उन्होंने अपने कोल बुला लेना है, कह रहे वो बेचारी बहुत कष्ट झेल रही है। मैं गुरुजी जो करना ठीक करना। मैंने ये बात सुरेश अंकल को नहीं शेयर करी, और गुरुजी कहते मैं उन्होंने उत्थे बुला लांगा जिथे मैं हैगा। अब मेरे को संगत जी ये बात समझ नहीं आई। एक दो दिन के बाद जो मैसेज आया, तो अंकल का मैसेज जब मैंने देखा कि आंटी जो है गुरुजी महाराज के चरणों में चली गई हैं, तो जिस फ्यूनल ग्राउंड का जो एड्रेस था ना, जहाँ पे आंटी का आखिरी स्पिरिचुअल होने थे, ये वो फ्यूनल ग्राउंड का एड्रेस था जहाँ पे गुरुजी महाराज ने मुझे फर्स्ट टाइम दर्शन दिए। तो तब मुझे ये थॉट समझ में आया कि गुरुजी ने जो मुझे बताया कि मैं इनू अपने चरना च ले लांगा और गुरुजी अपने पास बुला लेंगे, तो तब समझ आया कि गुरुजी वाकई में ही, गुरुजी उनको अपने पास ले गए। और वो इतनी डिवाइन सोल है आंटी। मैं कहता हूँ जब मैं उनके आखिरी उनपे उनके उनकी प्रेयर मीटिंग में गया था, तो जो संगत के जो सुन सुन के कि इतना उन्होंने संगत का भला करना, और इतनी उन्होंने अपनी, कैसे उन्होंने अपने, जो उनकी तबीयत थी उसके बावजूद भी वो अंकल के साथ उन्होंने सत्संग शेयरिंग में रहना और संगत को जोड़ना। और मैं यही कहता हूँ कि गुरुजी महाराज ऐसी डिवाइन सोल को, मतलब एक साक्षात नमन है कि गुरुजी की आपकी संगत गुरुजी, और वाकई में कि आप सच में लीला अपरंपार है। और आंटी जी की सोल को अपने चरणों में जगह देना, और महाराज ऐसे ही अपनी संगत को ब्लेस करते थे। तो बस ये गुरु जी का जो थॉट था, ये मैंने कहा मैं अंकल को शेयर करूंगा। और बस जो मेरे को समझ में आया कि गुरु जी की लीला, की गुरु जी क्या कर सकते हैं, ये सच में हम, क्योंकि गुरुजी लिमिटलेस है, हम तो एक लिमिट तक महाराज को सोच सकते हैं, गुरुजी तो लिमिटलेस है। और संगत जो नई संगत है वो सोचती है गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं कहता हूँ गुरुजी आज भी यही है, कल भी यही है। हम लोग आप लोग नहीं होंगे, मगर वो युगों युगों तक ब्रह्मांड में एग्जिस्ट है और रहेंगे। हाँ, उनके चोले बदलते रहेंगे, वो उनका गुरुजी का अपना, उनका वो एक उनका अपना पाथ है, वो चीज को हम नहीं डिफाइन कर सकते, मगर एक्चुअल वही चीज है। महाराज से कनेक्टेड रहो। सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप की सेवा करो, अच्छे कर्म करो। ये एक शिव पुराण की कथा में भी है कि जिस संगत ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, अपने माँ बाप को नहीं पूछा, उसे शंकर भगवान कभी अपने चरणों में जगह नहीं देते। तो जो भी आपके अपने हैं, पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके फादर लो, आपके मदर लो, आपके कोई भी बड़े हों, जस्ट रिस्पेक्ट देम, उनकी सेवा करो, कोई किसी का भला हो सके करो।
और गुप्त, गुरुजी कहते थे तीन तीन चीजें, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। इस चीजों को करो, और ये किसी भी अहम वहम में मत पड़ो, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर सकते हैं। गुरुजी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें लेने का कहते हैं ना, देने लेने वाले सब कुछ हुए, वो अपने टाइम के हिसाब से देते हैं। देखो किसी संगत के कर्म कैसे हैं, गुरुजी किसी को जल्दी ब्लेस कर देते हैं, किसी को टाइम में देते हैं, सब डिपेंड्स ऑन हिज कर्मास। तो संगत जी मेरी यही सब आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शिव पुराण पढ़ें, और शिव पुराण में ही संगत का कल्याण है। गुरु जी का मंत्र जाप करें, चाहे आप ओम नमः शिवाय करें, चाहे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई करें, चाहे गुरु जी से करें, सारे रास्ते महाराज तक जाते हैं। सत्संग सुने, सत्संग सुन के, सत्संग सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुन लिया, सत्संग को अपने दिल में उतारो और उस पे उसको अमल करो, जो भी संगत है। देखो हम तो, और कभी ये मत सोचना नया पुराना, क्योंकि नया पुराना कुछ नहीं होता, यहाँ सब महाराज की मर्जी से आते हैं। और गुरुजी कहते थे किसी संगत को, तेनू की पता, तू पिछले जन्म च भी मेरा भक्त सी। तो इसीलिए ये सब चीजें मत सोचो, स्टे कनेक्टेड विद गुरुजी महाराज। और ध्यान रखना, आपको अगर महाराज ने चुना है ना, तो किसी कारण से चुना, तो बस अपने प्रभु का शुक्राना करो, नाम सुमरन करो। जिंदगी में ये मत समझो कि आप कृष्ण भगवान से अटैच थे तो आप गुरुजी तक पहुंचे तो कृष्ण भगवान नाराज हो गए, या साईं बाबा को मानते। देखो वो मालिक ने खुश होकर ही आपको, जैसे हम कहते हैं ना, हम ग्रेजुएशन करके ही हम कॉलेज तक जाते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम आगे पढ़ते हैं ना, तो वो एक हमारी लाइफ का ग्रेजुएशन पीरियड था। तो हम आगे तो गुरुजी तक जाना है ना, तो जो भी वही बात है कि डिवाइन पावर तक जाने के लिए सब सीढ़ियां पार करने हमें चढ़नी पड़ी। तो बस आपका रब खुश है तभी आप इस दरवाजे हो, वरना इस दरवाजे तक हर आम संगत नहीं पहुंच सकती। तो स्टे कनेक्टेड, और महाराज आप सब लोगों को ब्लेस करें, अपने माँ बाप की सेवा करो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म में किसी की हेल्प कर सकते हो करो, उस जरूरतमंद को दो जिसे जरूरत है। और कहते हैं ना कि एक एक दसवां जो कहते हैं ना, दसवंत निकालो। किसी का भी, जो भी एनिमल्स हैं, चाहे काव हैं, चाहे डॉग्स हैं, सब ये भी, इन सब में भी रब बसता है। तो किसी को हर्ट ना करो, किसी का बुरा मत करो, भला हो सके करो। और बाकी आगे बैठे हमारे भोलेनाथ सबको देने के लिए, और महाराज का अनंतम शुक्राना, सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कुछ सत्संग शेयर करते हुए कुछ भूल चूक हो गई हो तो महाराज क्षमा करना, और सब संगत को गुरु जी मार्ग दिखाना सही, और बस गुरु जी अपने पाथ पे चलाना। ओवर टू यू अंकल, जय गुरु जी।